Hmm. Okay, good evening to all of you. We are starting our Astro Remedies Darbar. We have been joined by senior astrologer Hanish Bagga ji. He's a very renowned astrologer. आज ये हमें रेमेडीज बताएंगे, बट बिफोर वी स्टार्ट सर, बिफोर आई हैंड ओवर टू यू, बेसिक डाउट से पूछेंगे। तो बेसिक डाउट्स कि रेमेडीज जो होती हैं सर, पहली बात तो होती कितने तरीके की हैं, और दूसरी ये काम कैसे करती हैं, और तीसरा भी मैं शुरू में ही पूछ लूंगा क्योंकि फिर बार बार बीच में इंटरवीन करना वो ठीक नहीं रहता। पहले तो काम कैसे करती हैं कितने तरह की, और तीसरी ये आजकल की जो अपनी जेन जी हैं, बच्चे 25 साल से नीचे के हैं और इवन जो ऊपर के भी हैं, दे आर सो बिजी कि अगर उनको बोलो भी ये कर लो तो ये नहीं हो सकता, वो कर लो तो वो भी नहीं हो सकता, बिकॉज ऑफ प्रैक्टिकलिटी इश्यूज। तो उन चीजों को भी हम कैसे एड्रेस करें। और यहाँ जितने भी पार्टिसिपेंट्स जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज डिसिप्लिन डेकोरम मेंटेन करें, ठीक है। वैसे आधे से ज्यादा डिसिप्लिन तो मैंने ही कर दिया, सब म्यूटेड है, बीच में शोर शराबा नहीं होगा। व्हाट वी विल डू, वी विल टेक, जब सर ये पहले इनिशियल पार्ट खत्म कर लेंगे तो फिर हम जैसे जैसे अलग अलग चीजें होती हैं उस हिसाब से मैं एक छोटा सा पोल ले लूंगा। वैसे सर हनीश सर, इफ यू अलाउ 30 सेकेंड्स ना, एक नया फीचर आया है सर जूम में, मैं उसको एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, और उससे ना हमें एक तो मजा आएगा वोट करने में, जो मेरे को हमेशा पोल के ना सर एक एडिशनल फीचर खरीदा है मैंने। इट विल जस्ट टेक 1 मिनट ओनली, एंड अपने 662 लोग ज्वाइन कर चुके हैं। एंड इससे मजा ये आएगा कि जितने भी लोग जुड़े हैं किसी ना किसी इशू के हैं, इशू यूर इशू है कौन से, कंसर्निंग कौन से हैं, तो वो लॉन्च होगा, आप लोग सब इंजॉय करेंगे। 1 मिनट पार्टिसिपेट जो भी जुड़ा है उसका अपना है या अपने निकटतम इंसान का जो इशू है जिसके लिए वो जुड़ा जुड़ा है, तो वो आप लिखना। तो मैं 5-6 चॉइसेस आपको देने वाला हूँ, जैसे नौकरी हो गई, किसी की पढ़ाई हो गई, ठीक है, फिर अपनी, और क्या इशू हो सकता है, शादी हो गई, ठीक है, फिर और इशू क्या हो सकता है किसी की लाइफ में, शादी का इशू यानी शादी हो रही है या ठीक नहीं चल रही या कुछ चल रहा है, नौकरी यानी नौकरी से रिलेटेड इशू, नौकरी से रिलेटेड इशू हो सकते हैं, लग नहीं रही, लग रही है मजा नहीं आ रहा, प्रमोशन नहीं हो रहा, या एनीथिंग रिलेटेड शादी का वो है। फिर एक अपना हो गया हेल्थ, ठीक है, हेल्थ के बाद फिर हो गया कि और इशू हो सकता है जैसे मनी, कि भी कोई लॉसेस हो गए या कोई इस तरह की चीजें। तो जो मोटा मोटी ये वाले होते हैं वो हैं, और एक और पॉपुलर है, एक और पॉपुलर लोगों को हमेशा रहता है, फॉरेन वाला, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि हम सारे बहुत ज्यादा टच करेंगे, जो करेंगे वो तो हम करेंगे, पर मैं आप लोगों को एक बार, ये मैंने आपको 5-6 चॉइसेस दे दिए हैं, इसको मैं लॉन्च कर रहा हूँ, बड़ा मजा आएगा। 2 मिनट लगेंगे, पार्टिसिपेट कर दें सब लोग, 700 लोग जुड़ गए, एवरीबडी कैन। कौन सा इशू सबसे ज्यादा देखा जा रहा है, तो उससे एक हमें भी लगेगा कि भी आजकल इश्यूज क्या है, सारे बराबर हैं, कोई कम है कोई ज्यादा है। मैं आप लोगों को जब पोल खत्म होगा स्क्रीन शेयर करूंगा और दिखाऊंगा रिजल्ट, ताकि आप लोग को भी पता चले कि भी अकेले क्या, किसके ज्यादा इश्यूज चल रहे हैं आजकल। पढ़ाई के हैं तो वो स्टूडेंट लेवल तक वाली बात है, नौकरी नहीं लगी है, नौकरी का इशू चल रहा है कि नौकरी लगी नहीं है, प्रमोशन इश्यूज हैं, बॉस के साथ अनबन है, वो सब नौकरी के डोमेन में आएंगे। शादी के इश्यूज हैं, शादी हो रही है नहीं हो रही है, मिल रही है नहीं हो रही है, अच्छा जैसे बच्चे के इश्यूज हैं या कुछ ऐसे, वो हेल्थ में ही आ जाएंगे, एनीथिंग कंसर्निंग हेल्थ। मनी के तो इश्यूज होते ही हैं, आपको पता, मनी के तो अलग अलग तरह के इशू हैं, कम मनी है, खर्चा ज्यादा हो रहा है, खर्चा समझ में नहीं आ रहा, नुकसान हो गया है, इनहेरिटेंस का कोई इशू चल रहा है। हालांकि और भी बहुत बन सकते थे, कोर्ट केस वगैरह ये, पर अगर वो कोर्ट केस भी किसी चीज को रिलेटेड लेकर ही होंगे, अगर वेल्थ को लेकर है, प्रॉपर्टी को लेके हैं, वो भी मनी में ही आ जाएंगे, ठीक है, वो मनी में ही आ जाएंगे वो वाले भी, ठीक है। तो फॉरेन वाले भी जैसे होते हैं वो भी कुछ हैं। तो अपने नेक्स्ट 30 seconds आई विल गिव एवरीबडी टू पार्टिसिपेट क्विकली बिफोर वी स्टार्ट। ऑल ऑफ यू कैन क्विकली नाउ पार्टिसिपेट, फटाफट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 723 लोग जुड़ गए हैं अपने पास, 724 लोग जुड़ गए हैं, ऑल ऑफ यू। लास्ट 15 seconds, वोटिंग परसेंटेज अभी 76 है, क्या हम उसको 80 से ऊपर ले जा सकते हैं? तो जो भी इनमें से इश्यूज हैं, कुछ तो इशू होगा ही ना आपको जो ज्वाइन करे हो। वैसे लोग कुछ सीखने के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं, पर आपका ज्यादा इंटरेस्ट क्या रेमेडी सीखने में, आप ऐसे भी उसको देख सकते हो सकता है आपको ज्यादा इश्यूज नहीं है, बट इसमें से आपको कौन सी पॉपुलर वाली लगती है कि भैया ये वाले में हमारे कोई क्लाइंट होंगे उनको हमें सिखाना है, या
रिश्तेदार हैं या फ्रेंड हैं या मेरे आसपास निकटतम लोगों का वो ज्यादा इशू चल रहा है, मेरे भाई का चल रहा है, बहन का चल रहा है, माता जी का, फ्रेंड का, दोस्त का, ये वाला इशू चल रहा है, तो मुझे लेने में उसमें ज्यादा मेरे को फायदा होगा उस वाली रेमेडी को। तो हम उसी रेशो में स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे अनीश सर के साथ। तो लास्ट 5 सेकेंड्स नाउ फॉर एवरीबडी, प्लीज पार्टिसिपेट दिल खोल के। मैं स्नैपशॉट भी आप लेना, ये आपके रिकॉर्ड के लिए भी रहेगा सारे के सारे, कि भी संसार में अभी सबसे बड़े इश्यूज ज्यादातर किस चीज के चल रहे हैं ज्यादातर। 5, 4, 3, लास्ट 3 सेकेंड्स प्लीज, जोर लगा के वोट कर दें सारे के सारे, ये इन 6 में से ही कुछ है, ठीक है। 5, 4, 3, 2, 1। ओके, आई विल एंड द पोल नाउ एंड शो यू। आप देखें, शेयर रिजल्ट्स करें। थोड़ा सा मैं इसको आप लोगों के उसके लिए पढ़ भी देता हूं। सबसे ज्यादा इश्यूज मनी के हैं, 36%। 654 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, 87% पोल हुआ है अपना। सबसे ज्यादा इशू निकला 36% मनी का। सेकंड नंबर पे नौकरी, ठीक है, सेकंड नंबर पे नौकरी है। थर्ड नंबर पे अपना हेल्थ है। फोर्थ पे शादी है 13%। पढ़ाई यानी यंगस्टर्स थोड़े कम जुड़े हैं, वो 7% है। फॉरेन केवल 2% है, तो उसको हम आज के वेबिनार के लिए स्किप कर देंगे, कभी हम उसके लिए स्पेशल कभी क्लास वर्कशॉप अलग से ऑर्गेनाइज कर देंगे उसके लिए। तो आज के लिए ये बढ़िया इंटरेस्टिंग था, इसी हिसाब से हम करेंगे। एंड आई विल स्टॉप शेयरिंग नाउ सर, हनीश सर, ओवर टू यू सर। वी कैन स्टार्ट विथ फर्स्ट थिंग सर, की रेमेडीज काम कैसे करती हैं, कितने तरह की होती हैं, एंड कैसे करी जाए, और बेसिकली कि होता क्या है सारा, क्योंकि इसके पीछे बहुत लोगों को वो वैसा भी रहता है, अरे पता नहीं ये तो ऐसे ही बता देते हैं, कुछ होता है नहीं होता। तो ये था सर, ये पहले बेसिक डाउट था, देन हम फिर इंडिविजुअल रेमेडीज पे करेंगे। मेरी रिक्वेस्ट है, जब रेमेडीज बताई जाए बीच में सवाल मत पूछना कोई भी, प्लीज नोट कर लेना, फिर उसके रिगार्डिंग कोई कोई डाउट्स होंगे तो हर रेमेडी पे हम जब सर बता देंगे आप सुन लेंगे, तो हम 4 से 5 मिनट स्पेंड कर लेंगे कि उसके करने के तरीके में अगर आपको कोई डाउट हो तो आप उसको पूछ सकते हैं सारे के सारे, बीच में मत पूछने लग जाना। थैंक यू वेरी मच सर, ओवर टू यू। नमस्कार। अभी अमित जी ने आज बड़ा अच्छा काम किया, एक पोल करवा दिया। अमित सर, एक चीज फिर एक बार सामने निकल गया कि द बिगेस्ट इशू इज मनी। वो एक कहावत है ना, पैसा खुदा तो नहीं लेकिन उससे कम भी नहीं। करेक्ट। ठीक है। सो और एक्चुअली हम जिस जनरेशन में हैं उस जनरेशन में पहले भी था ये, ऐसा नहीं था कि वेल्थ वाज नॉट इम्पोर्टेंट अर्लियर एंड नाउअडेज इट इज वी बिकम ग्रीडी। नो नो नो, अब हमारी रिक्वायरमेंट इसलिए बढ़ गई है क्योंकि देयर आर मोर चॉइसेस टू स्पेंड। अर्लियर देयर वाज वेरी वेरी लेस चॉइसेस टू स्पेंड, तो ज्यादा कुछ था नहीं ना। पहले कोई शॉपिंग मॉल होते थे, ना पहले कोई इंटरनेशनल ट्रेवल होता था, ना कोई 7 स्टार होता था, ना फार्म हाउस का कल्चर होता था, ना बुगाटी या फरारी टाइप की गाड़ियां होती थी, रॉयल्स रॉयस भी उतना पहले होता नहीं था। करेक्ट। तो स्पेंडिंग, इवन तो फोन भी 1 लाख रुपए से ऊपर का आता है। सो स्पेंडिंग के जो ऑप्शंस हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, इसलिए सबसे ज्यादा जो एरिया ऑफ कंसर्न दैट इज मनी। अच्छा, मनी जो चीज है वो बहुत ही मतलब इन टर्म्स ऑफ क्वांटिफाई, अगर मैं इसको क्वांटिफाई करने की कोशिश करूं तो एक ऐसी चीज है जितनी आए उतनी कम। ना, अब स्टार्ट करते हैं सवाल से। द फर्स्ट क्वेश्चन अमित जी ने जो पूछा, रेमेडीज कितनी तरह की होती है। दिस वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, रेमेडीज और वो हाउ इट वर्क्स, दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट पॉइंट। ठीक है, रेमेडीज 3 तरह की होती है प्राइमरीली। प्राइमरीली रेमेडी 3 तरह का होता है। एक होता है मंत्र, दूसरा होता है तंत्र, तीसरा होता है यंत्र। ये प्राइमरी 3 कैटेगरी है। इसके अलावा कुछ और चीजें हैं, वो है डोनेशन। ठीक है, तो आप अगर उसको 4th कैटेगरी में ले लें या उसको लाइफ स्टाइल में ले लें, बात एक ही है।
तो हमको बहुत सारी चीजें ध्यान रखनी चाहिए रेमेडी करते वक्त, लेकिन पहले उस पर आने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ तीनों क्या होता है। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट जो फर्स्ट जो शुरू से चलती आ रही है वो है मंत्र। आपको जिस ग्रह की पॉजिटिविटी बढ़ानी है या नेगेटिविटी कम करनी है, बात एक ही है। आप उसका मंत्र जाप करना शुरू करें। अब मंत्र जाप कितना करें, कब करें, कैसे करें, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है मंत्र जाप करने के लिए, तो पहले इसको समझते हैं। जब भी मंत्र जाप करना हो तो हर एक ग्रहों के बहुत सारे अलग अलग तरह के यंत्र मंत्र हैं। उन मंत्रों में जो मंत्र, जैसे मान लीजिए शिव जी का करना है, भोलेनाथ का मंत्र है, तो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, है ना। इस और से शुरू करके, यहाँ से शुरू करके, या लोग सिर्फ शिव 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 करते रहते हैं, जगह ना मंत्र 52 अक्षरी मंत्र तक जाता है। ये 52 अक्षरी मंत्र तक जाता है, 52 तक। यानी मंत्र एक अल्फाबेट का भी होता है, जिसे बीज मंत्र कहते हैं, और वो पूरा मंत्र भी होता है, जो महामृत्युंजय मंत्र जो 52 अक्षर का होता है, वो भी होता है। तो मंत्र किसका करें? तो एक बात बिल्कुल तय है कि जो प्लेनेट आपकी कुंडली में खराब है, एटलीस्ट उसका तो कर ही लीजिए। वो आपको थोड़ा वो शांत हो जाएगा। अगर उस वक्त उसकी दशा अंतरदशा चल रही है तो उसका रिजल्ट भी फटाफट थोड़ा जल्दी मिल जाता है, प्रोवाइडेड ये आपको अगर देखना है कि किसकी दशा अंतरदशा चल रही है और कौन सा प्लेनेट खराब है, या किस प्लेनेट से मुझे सपोर्ट चाहिए। एक बात ये तो हो गया रेमेडी का। लेकिन वैसे किसका मंत्र पढ़ना चाहिए? तो ज्यादातर मंत्र फिफ्थ हाउस में जो राशि बैठी है या जो प्लेनेट बैठा है उससे एसोसिएटेड मंत्र पढ़ना चाहिए। ये एक रूल है। पांचवा ही क्यों, नवा क्यों नहीं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 9th हाउस ऑफ धर्मा, 9 से 9 होता है पांचवा घर। इफ यू काउंट 9 फ्रॉम 9, यानी अगर हम बात करें जिस भी घर को हम देखना चाहते हैं उस हाउस से उतने ही हाउस आगे ले जाइए, उस घर का फ्रूट आपको मिल जाएगा। दैट मीन्स अगर आपको आपकी किस्मत देखनी है, लक, तो आप 9th हाउस देखेंगे। लेकिन किस्मत कैसी है? तो 9th से 9th विच इज 5th हाउस, उसका भी बड़ा रोल है। जैसे मान लीजिए आप अपनी जिंदगी में सुखी रहेंगे नहीं रहेंगे, सुख है ना, तो उसके लिए चौथा घर होता है। ठीक है, उसको देख लीजिए। और उसकी उसकी पावर को देखने के लिए चौथे से चौथा, फोर्थ फ्रॉम फोर्थ, यानी 7th हाउस को देखेंगे। जिसको भी काउंट कर रहे हैं दैट विल बी 1। अगर हम फोर्थ से काउंटिंग शुरू कर रहे हैं, चौथे का देखना है, तो फोर्थ हाउस को फर्स्ट गिनेंगे, तो वहां से काउंट करेंगे 1 2 3 4, विच इज 4 5 6 7, 7th हाउस ऑफ द चार्ट। करेक्ट। ऐसे ही संतान का देखना है तो 5th फ्रॉम 5th। कोई भी हाउस चाहे एम्प्टी हो चाहे प्लैनेट बैठा हो, मैं वहां बैठी राशि की बात कर रहा हूँ। जो वहां राशि है, राशि लिखी है, दैट राशि इज इंपॉर्टेंट। जो प्लैनेट बैठा है या नहीं बैठा, राशि का मंत्र, उस राशि का जो एसोसिएटेड प्लैनेट है उसका मंत्र जाप आप कर सकते हैं। ये ओपन है, एनीवन कैन डू इट। करेक्ट। अब आप कहें कि उसके अंदर सब प्लैनेट भी बैठा, यू कैन चैंट फॉर दोज मंत्रास एज वेल। मान लीजिए वहां सूर्य बैठा है तो सूर्य मंत्र का जाप करिए, वहां पे चंद्रमा बैठा तो चंद्र मंत्र का जाप करिए। ये स्टैंडर्ड रूल है। वहां राहु बैठा है तो भैरव जी के मंत्र का जाप कर लीजिए। ये एक स्टैंडर्ड रूल है, स्टैंडर्ड। आई एम यूजिंग वर्ड स्टैंडर्ड। ये तो है जनरल, कोई भी कर सकता है। कोई भी कभी भी करे, उसमें ये देखना नहीं पड़ता कौन सा प्लेनेट अच्छा है खराब है। लेकिन अगर कोई प्लेनेट मान लीजिए खराब है तो क्या करें? अगर कोई प्लेनेट खराब है तो उसका मंत्र जाप करें। जो प्लेनेट खराब है उससे वो धीरे धीरे, मंत्र जाप क्या है? यू आर प्रेइंग,
अगर कोई प्लान, कोई आपका नुकसान करने वाला है और आप उसके सामने हाथ जोड़ के बैठ जाए कि सर मेरा नुकसान नहीं करिएगा, तो उसका गुस्सा थोड़ा शांत हो जाएगा। करेक्ट। तो आप उनका मंत्र जाप करें। मान लीजिए किसी की राहु की दशा चल रही है, या शनि की चल रही है, या केतु की चल रही है, या मंगल की चल रही है, नॉर्मली ये ज्यादा दुखी करता है। ये मेरा एक ऑब्जर्वेशन हो रहा है। बुध बहुत दुखी करता है। मरकरी दिखता नहीं है ये खराब कर रहा है, लेकिन ये बहुत खराब, बिकॉज मरकरी इज योर माइंड सेट। और उसको माइंड सेट ही क्यों बोला है? तो अगर आपको ध्यान हो तो यहाँ इसके पीछे बॉडी में, यहाँ पे हेड के, यहाँ पे जहाँ हम तिलक लगाते हैं, इसके ठीक पीछे एक वो ग्लैंड होता है। उस इसलिए हम यहाँ पे तिलक लगाते हैं ताकि वो ग्लैंड जो है वो एक्टिवेटेड रहे और वो शांत रहे। करेक्ट। तो उनका इसलिए हम जब भी मंत्र जाप करते हैं तो हम यहाँ पे तिलक लगाते हैं। तो मंत्र के साथ तिलक का जो महत्व है, वो पिट्यूटरी जो ग्लैंड है उसको शांत रखने के लिए वो यहाँ पर होता है हमारी बॉडी में, इसके ठीक पीछे। करेक्ट। उसका लुक जो दिखने में आता है वो लगभग गणेश जी जैसा होता है। आपको पूरा ऐसा फीलिंग आएगा कि इसलिए गणपति जी को कि हम सबसे पहले पूजा करते हैं। यानी हम जब भी मंत्र जाप शुरू करते हैं, पूजा पाठ शुरू करते हैं, तो आपने देखा होगा पंडित जी भी सबसे पहले तिलक लगाते हैं। ठीक है। वो इसलिए प्रथम गणेश जी को पूजना है। हमारी बॉडी के अंदर भी है वो, इसके ठीक पीछे है। इसलिए हम यहाँ पे तिलक लगाते हैं। तिलक जरूर लगाना चाहिए। वो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, यस, वो लगाना चाहिए। दैट गिव्स यू पीस ऑफ माइंड एंड इट एक्टिवेट्स आपका मंत्र का तरीका, या जो जो मंत्र का जो रिजल्ट है जो आना चाहिए, उस एनर्जी को एक्टिवेट करता है। एक बात। नाउ मंत्र किसका करे ये हमने बात कर ली। मंत्र कैसे करें और कब करें? ठीक है। मंत्र किसी भी समय कर सकते, एनी टाइम, 24 आवर्स, एनी टाइम। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि रात को तो पावरफुल मंत्र किए जाते हैं, दिन में जो है पवित्र मंत्र दिन में पूजा किया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। दिन रात आपके यहाँ हुई, ऊपर वाले के यहाँ नहीं। उनके यहाँ ब्रह्मा जी का एक दिन हमारी पूरी सृष्टि के लिए काफी है। सो वो नहीं है। लेकिन हाँ, द रूल सेज कि आपको सुबह उठ के नहा के पूजा करनी चाहिए, मंत्र जाप करना चाहिए। अगर आपके पास वो समय नहीं है, कोई बात नहीं, आप रात में भी कर सकते हैं। लेकिन रात में क्या थोड़ा सा टायर्डनेस बढ़ जाता है, तो उतना कंसंट्रेट नहीं कर पाते। इसलिए कंसंट्रेशन के लिए बेस्ट टाइम होता है सनराइज से थोड़ा पहले। जिसे हम सनराइज से पहले के जो 2 घंटे हैं, जो वो बेस्ट माना गया है किसी भी तरह के मंत्र जाप को करने के लिए, क्योंकि उस वक्त आपका फोकस सबसे ज्यादा होता है। इसलिए अगर आपको ध्यान हो तो हमारे पूर्वज जो हमारे फादर फोर फादर है या उनके फोर फादर्स है, वो सब उन्होंने एक ही बात कही है, ऋषि मुनियों ने भी बात कही है कि सुबह जल्दी उठ के निवृत्त होके नहा के स्नान करके उस वक्त अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आपका कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा होगा। 1, आप फ्रेश है। 2, कोई नॉइज नहीं आती, कोई सराउंडिंग का नॉइज नहीं होता, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता। 3, उस वक्त ऑक्सीजन का क्वालिटी बहुत अच्छा रहता है। तो आपका जब आप ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं तो आपके सारे जो सेंसेस हैं, वो सारे सेल्स हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। और जब वो एक्टिवेट हो जाते हैं तो आपके ब्रेन में कुछ और नहीं है, सिर्फ सेल्स हैं। वो सेल्स जिसकी ज्यादा एक्टिवेटेड है उसकी मेमोरी शार्प है, जिसकी कम एक्टिवेटेड है उसकी कम शार्प है। अब हो सकता है बहुत सारे लोग ये भी पूछे, हमारा बच्चा तो पढ़ता ही नहीं है, ये उसे याद ही नहीं रहता। तो उसके एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपको ध्यान हो तो उन सेल्स को एक्टिवेट करने के लिए एक वो मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ, एक प्रोसेस है, वो करें। जैसे हम बोलते हैं ओम, जब आप इस तरह से इसको एक्टिवेट करते हैं आईज क्लोज करके, पूरा प्रेशर जब आप उस पर फोकस करेंगे तो वो यहाँ पर आ जाएगा, तो ब्रेन की सारी सेल्स एक्टिवेट हो जाती है, मेमोरी शार्प हो जाती है। ये सारी चीजें सुबह करनी चाहिए बिफोर सनराइज। दिस इज द बेस्ट टाइम। लेकिन अगर आज के लाइफस्टाइल में वो पॉसिबल नहीं है तो कभी भी कर सकते हैं। लेकिन एक बात जरूर ध्यान, मंत्र जाप जहां करना है वो एक जगह फिक्स हो, और आप जमीन पे सीधा नहीं बैठेंगे।
मतलब कुछ आसन वगैरह बिछा के बैठेंगे, अगर वो जो है आसन कंबल का हो या ऊनी हो तो बेस्ट है। अब आप मुझसे पूछेंगे ऐसा क्यों? देखिए, हमारी जो अर्थ है उसके अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स, तो आप जब भी अ, मंत्र जाप करते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स से आपकी सारी उसकी पावर को खींच के अर्थ अपने पास अंदर ले लेते हैं और आपका मंत्र निष्फल हो जाता है या उसका रिजल्ट बहुत ही कम। इसके लिए कहा गया है कि इंद्र चुरा लेता है, ऐसा बोला हुआ है। एक्चुअली वो ग्रेविटेशनल फोर्स से सब अर्थ में चला जाता है। अर्थ जितनी भी आप पॉजिटिव या नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करेंगे सब अर्थ के अंदर जाए, ग्रेविटेशनल फोर्स से सब अंदर जाए। तो इसलिए उसको होल्ड करने के लिए, अपने पास होल्ड करने के लिए कंबल या कोई ऐसा आसन जो ऊनी हो, वो ही उसे होल्ड कर सकता है, और किसी में होल्ड करने का ज्यादातर, या कारपेट हो और कोई होल्ड नहीं कर पाता, इसलिए उस पर बैठ के करना चाहिए। एक ही समय एक ही स्थान पर करना चाहिए, तो आपके मंत्र का पावर बढ़ जाता है। मैं आपको इसका लॉजिक बताऊं। आप जिस जगह बैठ के मंत्र जाप करेंगे उस जगह ही ठीक उसी समय वो गॉड के जो एनर्जी है वो वहां पे आती है। इसलिए कहा गया 40 डेज लगातार, 40 दिन लगातार एक ही समय पर एक ही जगह बैठ के अगर आप मंत्र जाप करें तो आपका धीरे धीरे मंत्र सिद्ध होने लग जाता है। कुशा के लिए भी बोल रहे हैं, यस यू राइट, पर आजकल कुशा आसानी से मिलता नहीं, कंबल थोड़ा आसानी से। पुराने जमाने के ऋषि मुनि तो मृग मृग की या चीते की छाल पे बैठ के करते थे, अब वो टेक्निकली पॉसिबल नहीं है, सब बैंड है। आप कंबल बिछा लीजिए, उस पर बैठ के आराम से मंत्र जाप करें, ठीक है। और ये सुबह नहा के करें, ये जो भी टाइम हो आप करें वो नहा के, ठीक है। कितना करें, सीधा सा लॉजिक है। जैसे राहु केतु है 18,000 मंत्रों का, जिस प्लेनेट का जितनी दशा है, जैसे राहु केतु के 18 साल है, राहु के 18 साल है, चंद्रमा की 10 साल है। आपको ये पता होना चाहिए, शुक्र की 20 साल है, शनि की 19 साल है, जितनी है उसको मल्टीप्लाई बाय 4 कर लीजिए, क्योंकि हम चतुर्थ उसमें है काल में, तो मल्टीप्लाई बाय 4 कर लीजिए। ऐसा कहा गया है, लेकिन मेरा अपना ये सोचना है कि 1.25 लाख से कम कोई भी मंत्र जाप काम करता नहीं। तो 1.25 लाख तो कर लीजिए। जैसे मान लीजिए राहु का कर रहे हैं 18,000, तो 18,000 इंटू 4, 72,000 टाइम्स तो करना ही पड़ेगा। करेक्ट, ये तो मिनिमम है, ठीक है। वीनस का होता है 20 साल की दशा होती है, तो 20,000 इंटू 4, सिंपल, 80,000 हो गया। लेकिन ये दिस इज रूल, लेकिन 1.25 लाख कर लीजिएगा, इससे कम वो मंत्र ज्यादा काम करता नहीं, तो उतना तो कर ही लीजिए। आसन का कोई स्पेसिफिक कलर नहीं है, नॉर्मली डार्क कलर के आसन ही होते हैं। अगर आप कंबल या डार्क कलर के आसन देखेंगे तो ब्लैक, चेक, इस तरह के कुछ ना कुछ आपको मिल जाएंगे, ग्रे, इस तरह का, उसको यूज कर लेना चाहिए, ठीक है। और ये 1.25 लाख मंत्र जाप अब सब संबंधित राइटिंग एक ही दिन में करना है, बिल्कुल नहीं साहब। आप उसको डिवाइड कर लीजिए। मान लीजिए आप 40 डेज कर रहे हैं, तो डिवाइड बाय 40 कर लीजिए, जितने मंत्र जाप हो वो पर डे हो, और उसकी नंबर उसका फिक्स रखें, नंबर उसका फिक्स रखें। आपने कहा मैं रोज 1,000 करूंगा, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, तो वो पूरा 1,000 ही करेंगे अब आप रोज। अगर आपको बीच में लग रहा है कि नहीं 1,000 तो मैं 15 मिनट में ही कर लेता हूँ, तो मुझे उसको 3,000 करना है या 2,000 करना है, तो आपने एक बार 2,000 कर दिया तो उसकी क्वांटिटी अब 2,000 ही चलेगी आगे, उसको आप कम नहीं कर सकते, यू कैन इंक्रीज। ओके, नाउ दिस इज द रूल हाउ टू डू इट, ठीक है। वुमेन मंथली साइकिल नॉट अलाउड, समवन इज आस्किंग, आंसर इज नो, नॉट अलाउड। तो उस बीच में उसको छोड़ दीजिए, उसके बाद में कर सकते हैं। तो आप नहीं कर सकते तो किसी पंडित जी से, पुजारी से करा लीजिए, उसके लिए आप उनको वो दे दीजिए, संकल्प लेके वो कर देते हैं, उसके बाद उनका हवन भी होता है 10% का दशांश। ये एक तरीका है ना। जो दूसरा अ, जो है मेथड, वो है तंत्र। तंत्र पे नॉर्मली मैं पर्सनली सजेस्ट नहीं करता। हम सब लोग फैमिली मैन है, तो तंत्र की तरफ हमें नहीं जाना चाहिए, ऐसा मेरा
पर्सनली सोचना है। हाँ, ये समवन इज आल्सो आस्किंग अबाउट मंत्रा की वो ट्रैवल करते करते हैं, बहुत सारे लोगों को देखा है मैंने, वो रेड लाइट पर खड़े खड़े माला लेके शुरू रहते हैं, चल कर रहा है आपको, टहलते टहलते वॉक करते करते मंत्र जाप, एक जगह पर बैठ के स्टिल होके मंत्र जाप करें। अगर आप मूवमेंट करते हुए चलते फिरते मंत्र जाप ट्रैवल करते ये कर रहे हैं तो यूजलेस है, आप अपने मन को बहला रहे हो, कुछ नहीं, काम नहीं करेगा वो। तो चाहे आप गाने सुन ले, चाहे मंत्र जाप करते, नजर विकेट, ठीक है ना। तंत्र के लिए वो सेइंग नो, डोंट स्टार्ट विद तंत्र। तंत्र का साइड इफेक्ट अगर आया, अगर आपने गलती करी, तो वो सिर्फ आपको नहीं, आपकी पूरी फैमिली को भुगतना पड़ेगा। तो तंत्र में या इस तरह के टोटकों में नहीं करना चाहिए, ये इन सब चक्रों में नहीं पड़ना चाहिए। बहुत सारे लोग कुछ करता दे शुड अवॉइड इट। आप जबरदस्ती अपने लिए और अपने फैमिली के लिए नेगेटिव एनर्जी ही जनरेट करेंगे। एक भी गलती परेशान कर सकती है आपके और आपके परिवार को। तो डोंट डोंट फॉलो मंत्रा। सात्विक मंत्रा इज गुड, तामसिक मानसिक के चक्कर में थोड़ा, ये तंत्र के चक्कर में ना ही, ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात वो होती है यंत्र। Now, यंत्र के लिए क्या होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि आपका कोई प्लेनेट खराब है तो हम उनका चार्ट देख के बताते हैं कि साहब आपका ये प्लेनेट ठीक नहीं है, इस प्लेनेट के हिसाब से स्पेसिफिकली इतने यंत्र बनवा लीजिए, इसका विसर्जन कर दीजिए, या कोई स्पेसिफिकली यंत्र बना के घर में रख लीजिए, उनकी पूजा करना शुरू कर दीजिए। जैसे आपने बहुत सारा देखा होगा, बहुत सारे लोग दिवाली वाली के समय में वो लक्ष्मी मंत्रा मंत्रा और लक्ष्मी यंत्र, कुबेर यंत्र, इस तरह के बहुत सारे यंत्र ला के रखते हैं। लेकिन जो भी यंत्र लाए उसकी क्वालिटी को जरूर चेक कर लीजिए। ये तो मार्केट में यंत्र बिक रहा है 10-10 रुपए का है, जिसको सैकड़ों रुपए में बेचा जाता है, डजन विकेट दम नहीं है। उसको यंत्र को बनाने का एक तरीका होता है, क्वालिटी होती है। तो उस यंत्र के चक्कर में अगर जब तक ऑथेंटिक जगह से वो ना मिले, उसमें समय और पैसा वेस्ट ना करें। उसकी जगह तो आप उसको पेपर पे खुद ही बना लें और खुद ही हाथ, दैट इज इवन मोर बेटर। ये जो मार्केट से लेके आ रहे हैं 50-100 रुपए में यंत्र, कुछ काम करता नहीं। दैट इज माय अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि वो जिस जिस मेटल को, जिस क्वालिटी को यूज करते हैं, दैट इज नॉट गुड एनफ। उसकी कॉस्ट तो 10-15 रुपए की आती है, तो कुछ वैल्यू नहीं है, करेक्ट। उससे तो आप पेन से, स्याही से उसको बना लीजिए और उस पर आप काम कर सकते हैं। उसी को फ्रेम करवा के अपने हाथ से लिखा हुआ फ्रेम करा के कर लीजिए, दैट इज इवन मोर बेटर देन जो बाजार से 100-200 रुपए खरीदते हैं, वो काम नहीं करता, करेक्ट। नाउ अब हम बात कर रहे थे यंत्र में बहुत अलग अलग तरह के यंत्र होते हैं। यंत्र जैसे एक एग्जांपल दे, जैसे मान लीजिए किसी का कोई प्लेनेट बहुत खराब है, मान लीजिए चंद्रमा खराब है, एक एग्जांपल, और उस चंद्रमा को ठीक करने के लिए क्या करें। तो बहुत सारे इस तरह के जो यंत्र होते हैं, जो वास्तु में भी बहुत यूज किए जाते हैं। हम लोग, मैं भी बहुत काफी सजेस्ट करता हूँ लोगों की वास्तु में उनको यूज करें। जैसे मैं अक्सर बताता हूँ कि मार्बल का हॉर्स रखना चाहिए घर में, प्रोवाइडेड आपका मूड खराब हो ना, तो मार्बल का हॉर्स अपने घर में रख लीजिए। व्हाट इज हॉर्स? हॉर्स इज मून। व्हाट इज मार्बल? मार्बल इज वीनस। वीनस की राशि में चंद्रमा होगा तो वो एग्जॉल्टेड होगा। एंड मनी, मून, एग्जॉल्टेड मून गिव्स यू करेंसी। जो धन की बात हो रही थी वो ये है, घर के नॉर्थ वेस्ट में रख दीजिए मार्बल हॉर्स को, धीरे धीरे आप देखेंगे मनी का फ्लो ठीक हो जाएगा, करेंसी आपके पास आना शुरू हो जाएगी। दिस इज वन। इस तरह की और बहुत सारी चीजें होती है। कुछ लोग अपने घर में कछुआ रखते हैं नॉर्थ वेस्ट। नितेश जी इज आस्किंग डायरेक्शन इज नॉर्थ वेस्ट, करेक्ट। तो इसके अलावा बहुत सारी चीजें होती है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग अपने घर में वो रखते हैं, कछुआ रखते हैं फॉर वेल्थ।
ठीक है, दे आर राइट, कछुआ रखना चाहिए घर में, लेकिन सबको नहीं रखना चाहिए, सबको सूट नहीं करेगा। और कछुए का भी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन है, उसी तरह का कछुआ ही काम करेगा। उसका जो स्टमक एरिया, आपने अगर कछुए को देखा हो, उसका बहुत मोटा सा पेट होता है, स्टमक बहुत हैवी होता है, और थोड़ा सा गर्दन आगे बाहर निकली होती है, और दो पैर इधर साइड से, दो पीछे आगे और पीछे निकले होते हैं। करेक्ट। तो वो जो ये सिंबोलिज्म किसका है, कि वो जो भरा हुआ है, जो स्टमक भरा हुआ है, एक्चुअली वो है वेल्थ का स्टोरेज। ओके, तो वो घर में रखना चाहिए, सबको नहीं रखना चाहिए, लेकिन अगर आपका शनि इन फेवर, या आपकी कुंडली में शनि के साथ चंद्रमा है, उनके घर में आप अक्सर देखेंगे इस तरह के कछुए मिल जाया करते हैं। करेक्ट। तो इसको जो, यस समवन इज राइटिंग टॉर्टोइज, यस कछुआ मींस टॉर्टोइज, आंसर इज यस। ओके, ये रखना चाहिए। तो ये भी एक तरह का यंत्र है। जस्ट गिविंग यू सम एग्जांपल। ऐसे बहुत सारी चीजें होती है, कुछ लोगों के घर में गाय रखी होती है, कामधेनु गाय, कोई बच्चे को दूध पिला रही है, गाय अपने बच्चे को, काउ एंड काफ, which is again very important, that is for Venus, that is again a यंत्र। वास्तु में हम इनको यूज करते हैं, वैसे भी इनको रख लेना चाहिए इफ इट इज गुड फॉर यू, अगर आपका चार्ट सपोर्टिव है। अगर आपकी कुंडली में शुक्र खराब है, कामधेनु गाय को रख लीजिए घर में, जो बच्चे को दूध पिला रही है, यू कैन कीप इट। करेक्ट। और हाँ, यस, पीपल आर आस्किंग अबाउट लाफिंग बुद्धा, प्लीज डोंट कीप इट। लाफिंग बुद्धा, या जो बुद्ध भगवान है, जो जिनका सिर्फ इतना ही हिस्सा है, पूरा नहीं है, गौतम बुद्ध की बात कर रहा हूँ, जिनका सिर्फ ये वाला हिस्सा है, इतना हिस्सा राहु है, कंप्लीट होना चाहिए अगर वो हो तो, वरना नहीं रखना चाहिए। करेक्ट, ये बात ध्यान रख लीजिए। और हम यंत्र की बात करें तो बहुत और चीजें हैं, सिर्फ यही चीज यंत्र नहीं है, एवरीथिंग इज यंत्र। जैसे मान लीजिए आपके घर में गुड़ रखा है, जागरी, दैट इज अगेन अ यंत्र। करेक्ट। मिल्क भी वैसा ही है, जैसे शिव जी के मंदिर में दूध चढ़ाते रहिए, और वेल्थ इट इज अ गुड होगा। बट ध्यान रखिएगा, जिसकी कुंडली में सेकेंड हाउस में राहु या केतु हो, उसको शिव मंदिर में दूध नहीं चढ़ाना चाहिए। जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, जस्ट वेट। आई विल टेल आस्क पीपल, जो बताया जा रहा है उसको, जो समझ में आ रहा है उसको देखो। एवरीबडी सो कंसर्न, मेरा वाला बस हो जाए। जादू कुछ होता है तो एंड में मैं बता दूंगा, अगर होता है तो। अदरवाइज शांति से नई चीज सीख लो। वो डायरेक्शन, ये जितना समझ में आ रहा है, रिकॉर्डिंग हो रही है, ऐप वालों को ऐप मिल जाएगी, प्लेटिनम मेंबर्स को प्लेटिनम मेंबरशिप मिल जाएगी। 2 बार अपना दोबारा से देख लेना। तो जो नोट्स बना लो, पेपर पे लिख लो, जैसा बताया जा रहा है। इसमें समझने का बहुत कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ जानने का है कि भाई मार्बल का बताया, गुड़ का बताया, क्या बताया, और फिर एक-एक करके जब वो नौकरी और वो स्पेसिफिक वाला जो होगा वो हम। सर, ठीक है। तो आई वाज टॉकिंग अबाउट ये मार्बल हॉर्स का। अभी लॉट ऑफ पीपल आर राइटिंग अबाउट मार्बल हॉर्स। मार्बल हॉर्स रख लीजिए घर में, गुड फॉर यू। टॉर्टोइज का डायरेक्शन क्या रहेगा? टॉर्टोइज को आप WNW में रख लीजिए, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में रख लीजिए। तो या मार्बल हॉर्स को आप नॉर्थ वेस्ट में रखिए, साउथ वेस्ट में मत रखिएगा। साउथ वेस्ट में मार्बल हॉर्स रख देंगे, रिलेशनशिप चैलेंजेस शुरू हो जाएंगे। ठीक है, वो मत करिएगा। नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये तो सिंबल है, ये तो सिंबल है। जैसे मैंने बोला काउ, काउ इज ए जो काउ एंड काफ, वो तो सिंबल है। अगर असली काऊ को खाना खिलाएंगे तो वो इससे ज्यादा फायदा करेगा। ठीक है, अगर गौशाला में जाके आप गाय को खाना खिलाएं, किसी, ये जरूर नहीं है गौशाला में, गौशाला में काफी सारी गाय मिल जाती है, तो अगर आप वहां जाके खाना खिलाएं तो घर में वो जो उसका स्टैच्यू रखा हुआ है वो कम काम करेगा, गौशाला में जाके खाना खिलाएंगे वो ज्यादा काम करेगा। अगर आपकी कुंडली में शनि बहुत खराब है और उसकी वजह से करियर का इश्यूज आ रहा है, तो ब्लाइंड स्कूल में जाइए, अंधाश्रम में, ब्लाइंड स्कूल, अंधाश्रम, ब्लाइंड्स का हॉस्टल, वहां जाइए,
वहां खाना दे के आएगी। आपके करियर के में रिलीफ की बहुत अच्छी, अगर आपको करियर में चैलेंजेस आ रहे हैं, बहुत बढ़िया रेमेडी है, वेरी गुड रेमेडी। देखिए, हमारे यहाँ जो कल्चर है, जो हिंदू माइथोलॉजी और जो हमारा जो कल्चर है, जो हमारा पूर्वजों ने जो बताया है, उसमें खाने का विशेष महत्व है। करेक्ट। और व्हाई इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट है। डोनेशन में एक रॉयल चॉइस भी तो दे सकते हैं, पर वो काम नहीं करेगी जितना खाना काम करेगा किसी गरीब को दिया, राइट। हनीश सर, मैं आपको हाँ। थैंक यू कहना भूल गया। आपको याद है 10-12 दिन पहले मैंने एक केस डिस्कस किया था, आपने यही रेमेडी मुझे ही बताई थी। उसका बहुत बढ़िया रिलीफ मिल गया, रिकॉर्डिंग पे बता रहा हूँ। ठीक है सर। अच्छा, तो ठीक है। अब आप समझ गए ना सर, जो आप मैं याद है ना, समझ हमने गया, हमारे अभी पास है, हुई ठीक थी, है। वो मैं देना बताना आपको भूल गया। बिल्कुल, वो कहते हैं ना हॉरर पिक्चर की तरह दिख रहा था सब कुछ, पर वो पिक्चर में ही रह गया, एक्चुअल लाइफ में नहीं आया अच्छा, ठीक उसका, है। जो भी था। और बस बाल-बाल बच के शांति से अभी बिल्कुल बेस्ट है। मतलब इट वर्क्ड एक्सीलेंटली एंड वो इट इज़ बिटवीन मी एंड यू। यस। मैं आपको थैंक यू कहना भूल गया, ठीक है? तो अब जैसे ही आपने अभी बोला, तो एकदम मेरे को याद आया कि मैंने यार कॉल करके थैंक यू सर। वो बहुत बढ़िया काम। बढ़िया। वो तो सर बड़ी स्पेसिफिक रेमेडी थी, वो कुंडली देख के ही हमने स्पेसिफिक रेमेडी दी थी। अब हम बात कर रहे थे डोनेशन की, खाना खिलाने की। देखिए, रेमेडी को अगर मैं दो ही कैटेगरी में डिवाइड करूं, तो एक है जनरल रेमेडीज, एक है स्पेसिफिक रेमेडीज। अभी अमित जी जो बात कर रहे थे, वो स्पेसिफिक रेमेडी थी, वो कुंडली देख के डिसाइड होती है, ये करे और ये ना करे। करेक्ट। एक होती है जनरल रेमेडी, जो कोई भी कर सकता है, उसको चार्ट दिखाने का भी जरूरत नहीं है, आप करते रहिए, लाइफस्टाइल बना लीजिए, ग्रेजुअली आपकी चीजें ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। नहीं हो फिर चार्ट दिखाइए। करेक्ट। ये प्रशांत जी लिख रहे हैं हेयर फॉल के लिए कुछ रेमेडी बता दीजिए। तो आप 3-4 ऐसी चीजें हैं जिसमें, जिसके बारे में प्रशांत जी मैं आपको आंसर कर रहा हूँ। 3-4 ऐसी चीजें हैं, अगर उसकी रेमेडी मुझे मिल जाती, तो मैं सिर्फ एक अखबार में ऐड डाल देता, 7 दिन के अंदर इतने पैसे इकट्ठे कर लेता, एक 3 कि ये वाला का रेमेडी मुझसे ले लो, एंड 1 वीक के अंदर मैंने 10-20-50 हज़ार लोगों को रेमेडी दी होती, खूब सारे पैसे वैसे इकट्ठे कर लिए होते, अब रेमेडी का प्राइस भी ₹1,00,000 दे दिया जाता, तो सब लोग कुछ ही लेते। एक, गंजे के सर में बाल उगाना। 2, वाइफ के लिए ये कि हस्बैंड को कंट्रोल में ला दो, या हस्बैंड के लिए कि वाइफ कंट्रोल में आ जाए। नहीं कर सकते हम, वी कांट डू इट। और तीसरा, तीसरा किसी नशे के गुलाम से नशा छुड़वाना। ये 3 चीजें वेरी वेरी डिफिकल्ट। इसके लिए तो बहुत कुछ खुद भी करना पड़ता है, राइट। ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा ही हो सकता तो ये सबके घर में बहुत सारी चीजें ठीक हो जाती। करेक्ट। नाउ, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि खाली स्टैच्यू रखने से काम चलेगा क्या? आंसर है यस, थोड़ा चलेगा, थोड़ा चलेगा। लेकिन अगर आपके लाइफ में करियर रिलेटेड रेगुलर इश्यूज आ रहे हैं, और ये आपके लाइफ का ट्रेंड है पिछले 10-15-20 साल का, कुछ मत करिए, ब्लाइंड स्कूल में जाके अपने बर्थडे वाले दिन ब्लाइंड स्कूल में जाके खाना दे आया एवरी ईयर, एटलीस्ट वंस, एटलीस्ट अपने बर्थडे पे तो दही। खाना नहीं लेते वो लोग, ग्रोसरी आइटम दो, पैसे मत देना, पैसे मत देना। करेक्ट। वो जरूर कर लेना चाहिए। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, आपका बॉस आपके साथ, उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं, आपकी और आपके बॉस की बनती नहीं, या वो आपको सपोर्ट नहीं करता। अब मैं सीधा जा रहा हूँ नौकरी पे। अब अमित जी कहेंगे आप सीधा, सर सबसे ज्यादा डिमांड तो मनी की थी, आप सीधा नौकरी पे जम कर गए या बिजनेस पे जम कर गए। साहब, अगर नौकरी या बिजनेस ठीक चलेगा तो मनी तो ऑटोमेटिकली आने ही वाला है। तो मनी इज अ बाई प्रोडक्ट फॉर योर करियर। इफ योर करियर इज गुड, मनी विल कम। मैं बात कर रहा हूँ अपनी कमाई की। किसी की लॉटरी लॉटरी खुल जाए, पेरेंटल प्रॉपर्टी में कोई 100-200 करोड़ रुपए देगा, तो उसकी बात मैं नहीं कर रहा। करेक्ट। आई एम सेइंग सेल्फ अर्न मनी। फॉर दैट, इफ यू आर इनटू जॉब और यू आर इनटू बिजनेस, आपके कस्टमर्स आपसे हैप्पी नहीं है, योर कस्टमर्स आर नॉट हैप्पी, या ऑफिस में आपका बॉस हैप्पी नहीं है, क्या करें? गाय को गुड़ खिलाइए।
करेक्ट। अब कितना खिलाएं, कब खिलाएं, कौन से रंग की गाय को खिलाएं, किसी भी कलर की गाय को खिलाइए। बस एक दो छोटे छोटे रूल याद कर लीजिएगा। अगर आपका वीनस 9th हाउस में है या शनि 7वें घर में है तो व्हाइट को अवॉइड कर दीजिएगा, ब्राउन ब्लैक को ज्यादा फोकस करिएगा। अदरवाइज व्हाइट को तो सभी खिला सकते हैं, लेकिन जिसका सैटर्न वीनस एक साथ हो, सैटर्न वीनस की राशि में हो या वीनस सैटर्न की राशि में हो या सैटर्न 7वें घर में हो, करेक्ट, या एस्पेक्ट से सैटर्न वीनस का कॉम्बिनेशन बन रहा हो या सन प्लस वीनस का कॉम्बिनेशन बन रहा हो या सन 7वें घर में हो, तो ब्राउन या ब्लैक, व्हाइट के अलावा किसी भी गाय को खिलाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। करेक्ट। अगर ऐसा नहीं है, किसी भी गाय को खिला सकते हैं, कोई चलेगा। कितना खिलाएं और कब खिलाएं, संडे को खिला सकते हैं। कितना खिलाएं, इसका एक स्पेसिफिक फॉर्मूला ले लीजिए मुझसे। आप कहें मैं थोड़ा सा उसको गुड़ खिला दिया और अचानक मेरा बॉस मेरे फेवर में आ जाएगा, नहीं आएगा। हर एक रेमेडी का एक एनर्जी लेवल होता है, उसकी एक पावर होती है। जितनी बड़ी मुसीबत उतनी बड़ी रेमेडी, छोटी मुसीबत छोटी रेमेडी, बड़ी समस्या बड़ा बड़ी रेमेडी। तो कम से कम आप इतना करें कि आपका बॉडी वेट, आपका वजन जितना है, कम से कम मिनिमम उसका 10% लेके जाए। यानी अगर आपका वजन 100 किलो है या मान लीजिए 95 kg है, तो 10 किलो गुड़ लेके जाए, अगर बहुत से नहीं बन रही है तो, और गौशाला में जाके गायों को खिलाना शुरू कर दीजिएगा। कोशिश करिएगा जितना अर्ली मॉर्निंग सुबह सुबह करेंगे उतना अच्छा है। वो जो आप फूड दे उसे फर्स्ट फूड हो उस दिन का उनके लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है, टेस्टेड है, एक बार नहीं कह रहा, 100 बार से ज्यादा कह रहा हूँ। ये तो 100 बार तो मुझे याद होगा जिनको मैंने कह दिया होगा। कोई और बड़ी मुसीबत होती है तो फिर मैं और इसमें पावरफुल रेमेडी करवाता हूँ, चार्ट स्पेसिफिक। करेक्ट। तो ये काम करते रहिए। जो अगर आप करियर को ठीक चलाना है, ब्लाइंड स्कूल में खाना दीजिए। बॉस के साथ इशू सेटल करना है, गाय को अपने वजन का 10% एटलीस्ट गुड़ खिलाइए। रिलेशनशिप का इशू है, रिलेशनशिप का इशू है, तो क्या करेंगे? अपने वजन का 10% गाय को चारा दे दीजिए, हरा हरा ग्रीन। ठीक है, ग्रीन चारा दे दीजिए गाय को। तो रिलेशनशिप का चैलेंज धीरे 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 सेटल होना शुरू हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। और हमारे लिए वेल्थ के लिए मैंने रेमेडी बताई थी, शिव मंदिर में दूध चढ़ाते रहे, दैट इज अ वेरी वेरी गुड रेमेडी, बहुत बढ़िया रेमेडी है वेल्थ के लिए। एक और चीज है, अगर आपको पैसे आ ही नहीं रहे, पैसे अटक रहे हैं, बहुत दिक्कत आ रही है पैसा, तो क्या करें? गन्ने का रस शिव मंदिर में शिवलिंग पर चढ़ाइए। इट विल हेल्प यू टू गेन योर वेल्थ बैक। या आपसे कई पैसे फंस गए हैं, आ नहीं रहे, अटक गए हैं, गन्ने का रस शिव मंदिर में चढ़ाइए, काफी फायदा होगा। अब आप मुझसे पूछेंगे कब चढ़ाएं, कभी मंडे को चढ़ा दीजिए। और अगर नहीं होता, मंडे आपका लिए पॉसिबल नहीं है, तो किसी भी दिन चढ़ा दीजिए, चढ़ा दीजिए, जाइए उनको ऑफर करिए। डे चेंज करने से सिर्फ इतना ही फर्क आएगा कि अभी मेरे को 100% रिजल्ट मिल रहा था, तो मुझे 70 या 80% मिलेगा, 70-80% मिलेगा। बट 0 से तो ज्यादा है। बहुत सारे लोग कहेंगे कि सब सारे लोग ही, जैसे बुधवार को गाय को चारा खिलाना चाहिए, मैं कहता हूँ बुधवार को मत खिलाइए, बाकी दिन खिलाइए। बुधवार को तो उनके पास वैसे ही बहुत कुछ, सारे लोग बुधवार को खिलाएंगे तो गाय तो बाकी 6 दिन में तो खाना खाएगी ना, तो उनके लिए बाकी दिनों के लिए भी अरेंज करके दे दीजिए, दैट इज इवन मोर बेटर। जब आपका पेट भरा हो आप उसको खाना दोगे तो पसंद नहीं आएगा, छप्पन भोग भी उसे नहीं जमेगा। लेकिन जब आप भूखे हैं तो सूखी रोटी भी खिलाएंगे तो उसको बहुत मजा लगेगा, बहुत आनंद आएगा। तो इट इज नॉट नेसेसरी कि गाय को चारा बुधवार को खिलाएं, या आपका मरकरी बहुत खराब है, आपको स्किन का एलर्जी है, आपका वेवरिंग माइंड है,
करियर से रिलेटेड चैलेंजेस आ रहे हैं, तो क्या करें? कबूतरों को दाना दे के आइए, करेक्ट? कबूतरों को दाना दे के आइए। अब उसमें क्या होगा? दाना कितना दें? वजन का 10%। देना क्या है? ग्रीन कलर की जो हरी मूंग की दाल साबुत होती है, करेक्ट? हरी मूंग की दाल साबुत जो होती है वो दीजिए, वो जरूर दीजिए। वैसे तो कहा जाता है सतनाजा दिया जाता है उनको, करेक्ट? नहीं होता तो हरी ग्रीन ग्राम जो होती है साबुत वाली, फुल नॉट ब्रोकन, वो उनको दे दीजिए। और आप देखिए कबूतर इतना पसंद करता है उसे खाना, यू विल रियली लव इट व्हेन यू विल गो देयर। वहां देंगे तो वो कबूतर सारी चीजें छोड़ के सबसे पहले वो खाएगा, ये उनका फेवरेट डिश है, फेवरेट, करेक्ट? जैसे आजकल हमारे लिए फास्ट फूड फेवरेट है, वैसे उनके लिए ये ग्रीन ग्राम बहुत फेवरेट है। हालांकि वो सब कुछ खाते हैं, बाजरा भी खाते हैं, चावल भी खाते हैं, गेहूं भी खाते हैं, सब खाते हैं, सब आता है, ठीक है? कबूतर मीन्स पिजन, पिजन मीन्स मरकरी, करेक्ट? तो मरकरी जो प्लैनेट है, मरकरी इज योर करियर, मरकरी इज योर माइंड, मरकरी इज योर थॉट प्रोसेस, मरकरी इज द एडवाइस यू गेट। आपका मरकरी खराब है, आपको गलत एडवाइस ही मिलेगी, ठीक है? नो समवन इज राइटिंग हाउस बालकनी में दे या अपनी छत पे दे दे, बिल्कुल नहीं। कबूतर नेगेटिव मरकरी है, खराब बुध है, खराब बुध को घर में इनवाइट नहीं देते, बाहर जाके देते हैं, पब्लिक प्लेस पे। आप घर में जैसी एनर्जी बुलाएंगे वैसी आएगी। घर की छत पे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, कबूतरों के लिए दाना नहीं देते, आप उनको दाना दीजिए, छत पे मत दीजिए, अपने घर में बालकनी में मत दीजिए, क्योंकि मरकरी, बैड मरकरी इज पिजन। तो आप इनवाइट किसको कर रहे हैं? बैड मरकरी को। तो आपका मरकरी अच्छा भी था, आपने बुला बुला के खराब कर लिया, करेक्ट? अक्षय जी लिख रहे हैं कि दूसरों की छत पे दे दें, तो आप उनका क्यों मरकरी खराब कर रहे हो? पब्लिक प्लेस पे दे दो ना, जहाँ किसी की छत ना हो, करेक्ट? नो, दिस इज अगेन अ वेरी वेरी गुड रेमेडी। एक और बात, अगर आपकी जॉब लग ही नहीं रही है, करियर स्टार्ट ही नहीं हो रहा, तो उसके लिए पुराने जमाने में एक रेमेडी होती थी, पूरे गांव को खाना खिलाओ। पूरे गांव को खाना खिलाओ। मैं तो साहब दिल्ली एनसीआर में रहता हूँ, गांव को ढूंढने लगा यहाँ पे, और अगर इसको भी अपना गांव मान लिया, ज्यादा नहीं तो 1-1.5 करोड़ लोग तो हुई, कैसे खाना खिलाऊं? पॉसिबल नहीं। तो क्या करें? बेस्ट रेमेडी, गांव को खाना खिलाने के लिए बोला है, ये थोड़ी कहा है कि इंसानों के गांव को खिलाओ, ये तो बोला ही नहीं, करेक्ट? ये तो बोला ही नहीं। तो चींटियों के गांव को भी तो खिला सकते हैं। चींटी शनि होती है, सैटर्न, करियर में सैटर्न का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसीलिए काल पुरुष कुंडली में 10वां और 11वां दोनों घर शनि को दिया हुआ है, कर्म और उससे रिलेटेड इनकम, 11वां कमाई, 10वां काम। तो चींटियों का खाना देते रहे। आजकल तो मार्केट में पैकिंग में आता है, आप सीधा पैकिंग खरीदिए और वहां जहां जहां चींटियां होती हैं थोड़ा सा वहां पे दे दीजिए, करेक्ट? दिस इज वेरी वेरी गुड रेमेडी। आप करके देखिएगा, लगातार करिएगा, एक दिन चींटियों को 50 रुपए का खाना खिलाने से अगर आपका बहुत कुछ हो जाता, तो फिर चींटियां बेचारी भूखी रहती, क्योंकि एक दिन कराया, अब जिंदगी भर उसकी जरूरत नहीं है, मतलब फ्री हो गया। अब जब अगली नौकरी ढूंढनी होगी तो चींटियों को खिलाइए, ऐसा मत करिएगा। कीप ऑफरिंग, आपका करियर के इश्यूज धीरे 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 सेटल होते जाए, ठीक है? महाराष्ट्र में, इन महाराष्ट्र बड़ा कल्चर है, बहुत सारे मैंने एस्ट्रोलॉजर्स भी देखे, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स भी हैं। बोले क्या करें? कौवे को गांठियां खिलाइए, गुड रेमेडी है। कौवा क्या है? शनि। गांठिया क्या है? जो बेटर। व्हाट इज गांठिया? जो बेसन के बड़े बड़े पीसेस बने होते हैं, हलवाई की दुकान में जाएंगे, आप उसे कौवे को दे दीजिए। तो आपने, कौवा मीन सैटर्न और गांठिया में जुपिटर, तो कौवे को बोला,
कौवे को बोला कि आप मेरे लिए बृहस्पति बन जाइए। करेक्ट? आप मेरे लिए बृहस्पति बन जाइए, ये है इसका मतलब। हे शनि, तुम मेरे लिए बृहस्पति की तरह शुभ हो जाओ, और अगर हेल्थ का इशू है तो उसे पनीर खिलाइए। हे बृहस्पति, तुम मेरे लिए चंद्रमा, हे सॉरी कौवा शनि है, शनि करियर से रिलेटेड चैलेंजेस देता है, शनि दुख का देवता है। तो अगर आपको हेल्थ का कोई इशू आ रहा है, समवन वाज राइटिंग, मेरे को लगातार कोई ना कोई परेशानी रहती है, तो कौवे को पनीर खिलाइए। तो हम क्या प्रे कर रहे हैं गॉड से कि हे शनि, तुम मेरे लिए चंद्रमा की तरह हो जाओ। चंद्रमा क्या है? सुख का देवता। चंद्रमा है सुख का देवता, शनि है दुख का देवता, शनि है करियर का देवता, कर्म का देवता। और आप करियर का या कर्म का देवता अगर ठीक नहीं है, तो उसमें जुपिटर को अगर उसमें मिक्स कर दोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। करेक्ट? ये कर दीजिए, इससे आपको बहुत फायदा होगा अगर करियर से रिलेटेड करेंगे तो। अब इसके अंदर 10% वाला रूल नहीं लगता। अगर आपका वजन 100 किलो है, 10 किलो गाठिया खिलाने लगे तो इतने कौवे कहाँ मिलेंगे? तो थोड़ा रेगुलर खिलाते रहिए, एटलीस्ट अगले 15 दिन, 1 महीने के अंदर 10 किलो खिला दीजिए। ठीक है ना? एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो मिथ भी है, बहुत सारे लोग मैंने देखा है, रेड फेस मंकी को केला खिलाते हैं। ये गलती मत करना, डोंट डू दिस। केला इज केतु, रेड फेस मंकी इज सन। सूर्य को केतु से मिलाओगे तो ग्रहण लग जाएगा और ऊपर से नुकसान हो जाएगा, बहुत नुकसान, बहुत परेशान हो जाएगा, ऑफिस में बहुत तंग करेगा। रेड फेस मंकी को भुना हुआ चना खिलाते हैं। वैसे भुना हुआ चना कौवे को भी खिला सकते हैं। आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। चना इज शनि। जब उसमें उसको भट्टी में रखा जाता है, जब उसे भुना जाता है, जो भूनने वाले के लिए जो आग जलती है वो होता है मंगल। तो जब वो भुना जाता है तो उसके ऊपर से छिलका उतर जाता है, अंदर से येलो कलर का चना निकलता है। एक्चुअली वो उसको 2 पीस कर दो चने की दालों की, वो बृहस्पति होता है। तो हम क्या करें? हे शनि, तुम तुम हट जाओ और अंदर से गॉड का ब्लेसिंग बृहस्पति को आने दो, और ये आप खिलाइए बंदर को। बंदर कौन है? सूर्य है, लाल बुका, रेड फेस। हाँ, जो ब्लैक नहीं है वो सब रेड है। तो धीरे 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 बॉस के साथ एडजस्टमेंट ठीक हो जाएगा। आपका स्टमक अपसेट रहता है, ठीक हो जाएगा। हेल्थ का इशू होता है, धीरे धीरे सेटल हो जाएगा। बच्चे बात नहीं सुनते, कहना नहीं मानते, धीरे धीरे सेटल हो जाएगा ग्रेजुअली। इट विल नॉट हैपन इन 1 डे। क्या आज मेरा बेटा मेरी बात नहीं सुन रहा है, तो मैंने लाल मुख के बंदर को गुड़चना खिलाया, शाम को सुनने लग जाएगा? ऐसा नहीं होता है। करेक्ट? अब चाहे वो, अब समवन इज राइटिंग कम्बस्टोन, मैं तो किसी प्लेनेट में जा ही नहीं रहा। कम्बस्ट है, बकरी है, ऊँट का है, नीच का है, क्या लेना? आप तो खाली रेमेडी करिए और मस्त रहिए, रिजल्ट लीजिए। प्लेनेट कैसा है उससे क्या करना है? ये टॉकिंग जनरल रेमेडीज, राइट? नाउ, कुत्ते को रोटी खिलाते रहना चाहिए। कुत्ते को, डॉग, डॉग इज केतु। राहु तंग करेगा तो गाय को रोटी में गुड़ रख के खिलाओ, राहु विल बी सेटल्ड। केतु तंग कर रहा है, कुत्ते को कुछ ना कुछ खाना दीजिए, बिस्कुट दीजिए, रोटी दीजिए। बहुत सारे, काफी लोग मेरे से बात करते हैं। सर ये एक थोड़ा यहाँ बता सकते हैं कि राहु तंग कर रहा है तो क्या हो रहा होगा लाइफ में, और केतु कर रहा है तो क्या? क्योंकि सम ऑफ देम जो सुन रहे हैं हमें शायद नहीं इनका इतना आइडिया होगा, तो थोड़ा एक आधा सिम्टम व्हेन दे से राहु, हो राहु रहा है। क्या क्या होता है मैं समझाता हूँ सब। अनसर्टेनिटी, चीटिंग, अप्स एंड डाउन इन करियर, लिटिगेशन, कोर्ट कचहरी के झंझट, बार बार हॉस्पिटल जाना, ये सब राहु की वजह से। किसी भी काम में हर्डल आना, राहु। सीरियस इलनेस, सर्जरी, केतु। कमर में दर्द, पैरों में दर्द, केतु। चाइल्ड रिलेटेड इश्यूज, केतु।
करेक्ट। केतु की रेमेडी क्या है? कुछ दो खाना खिलाइए। राहु की रेमेडी क्या है? रोटी में गुड़ रख के लाल गाय को खिलाइए, रेड नॉट व्हाइट, रेड लाल गाय को खिलाइए। धीरे धीरे राहु सेटल हो जाएगा, शांत हो जाएगा। किसी किसी के एक्सीडेंट्स बार बार होते हैं, गाड़ी बार बार खराब हो जाती है, रास्ते में रुक जाती है, एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। लाल वो रोटी में गुड़ रख के लाल गाय को खिलाइए। फ्राइडे फ्राइडे शुरू कर दीजिए, रिलेशनशिप चैलेंजेस भी ठीक होने लग जाएंगे और आपका व्हीकल भी ज्यादा तंग नहीं करेगा और एक्सीडेंट के योगा भी घट जाएंगे, बहुत कम हो जाएगा। अगर एक्सीडेंट होना लिखवाया भी है तो खाली स्क्रैच स्क्रैच होकर खत्म हो जाएगा, रेस्ट ऑल विल बी सेटल्ड। वो दिन ही नहीं आएगा कि इतना मेजर कोई एक्सीडेंट वगैरह हो। बहुत सारे लोगों को होता है। अगर आपका शनि बहुत खराब है, कुछ शनि की हो तो पैसे नहीं रुकते, काम ज्यादा पैसे कम, तो जो मजदूर होते हैं, जो कंस्ट्रक्शन लेबर होता है, उसको दूध की 1-1 लीटर मिल्क दे आइए, हर एक को देते रहिए। करेक्ट। तो धीरे 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 आपका इनकम बढ़ने लगे। काम कम पैसा ज्यादा, दैट इज अ गुड योगा। काम ज्यादा पैसा कम, इट इज अ बैड योगा, दैट मींस ज्यादा स्ट्रगल होता है। राहु के लिए एक और बहुत अच्छी रेमेडी है। जो स्वीपर होता है, जो सड़क साफ करता है, पब्लिक टॉयलेट क्लीन करता है, रोड क्लीन करता है, उसको कुछ ना कुछ खाने को दे दिया, कुछ पैसे दे दिए, प्रेफर्ड इज खाने को दे दीजिए उसको। ठीक है। कुछ और समझ में नहीं आ रहा, कुछ स्वीट्स दे दो, लड्डू दे दो, कुछ और चीजें दे दो। करेक्ट। वो कर लीजिए। समवन इज राइटिंग रेड एंट इज आल्सो शनि, नहीं, इट इज सैटर्न प्लस मार्स। ब्लैक एंट इज काली चींटी शनि होती है, लाल चींटी शनि प्लस मंगल होती है। चींटियां चींटियां होती है साहब, आप तो खिला दीजिए, काली है, गोरी है, पीली है, नीली है, क्या कर पाता है, चींटी है, खिला दीजिए। करेक्ट। दूसरा, जब जब मौका मिले, राहु आपको अगर बहुत तंग कर रहा है, गंगा स्नान करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में गंगा स्नान को बहुत ज्यादा वैल्यू किया गया है, स्पेशली हरिद्वार। वैसे तो आप और भी जगह कर सकते हैं, वाराणसी इज अ गुड प्लेस, इलाहाबाद इज अ गुड प्लेस टू गो। जो लोग एमपी में रहते हैं उनके लिए शिप्रा इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट प्लेस, नर्मदा इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट प्लेस। पवित्र नदियां हैं। नर्मदा ही एक ऐसी नदी है जिसको कोई श्राप नहीं है, बाकी सबको श्राप है, ध्यान रखिएगा इस बात का। इसलिए जितने भी शिवलिंग आते हैं वो सिर्फ नर्मदा के ही पत्थर होते हैं और किसी का नहीं होता, और किसी का लेना अलाउड ही नहीं है शिवलिंग में, और किसी का पत्थर लगता ही नहीं है। नर्मदा का ही स्टोन शिवलिंग बनता है और किसी का नहीं बनता। बाकी सारी नदियां किसी न किसी श्राप से पीड़ित है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो नर्मदा इज द प्योरेस्ट नदी, जस्ट लाइक गंगा। गंगा शिव जी की जो है वही से आ रही है, और नर्मदा भी को श्रापित रही है, इसलिए दोनों बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। हालांकि और भी बहुत सारी है, यमुना इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, सब कुछ है। ब्रह्मपुत्र इज नॉट ए नदी, इट इज अ मेल नदी, ओनली मेल, ऑल रिवर्स आर फीमेल, ओनली मेल रिवर इज ब्रह्मपुत्र। कभी इस बारे में बात करेंगे कि उन सबसे पर्पस क्या है और ये इनका क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस, कौन सी रिवर से क्या सिग्निफिकेंस है और क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। बट गंगा इज बेस्ट इफ यू आस्क फ्रॉम मी इन एनी सर्कमस्टांस। इसलिए पितरों का तर्पण जो हम करते हैं वो गंगा में करते हैं, हरिद्वार जाके करते हैं, नॉर्मली नॉर्थ इंडियन तो वही। करेक्ट। तो हमने स्वीपर की बात कर ली, गरीबों को खाना खिलाने की बात कर ली, हमने लेबर की बात कर ली, ये बहुत सारी चीजें कर ली। आप धीरे धीरे करते रहिए। अगर केला खिलाना है तो काले मुंह के, दैट इज नॉट मदर, दैट इज लंगूर, उसको खिलाइए। ठीक है। वो भी करियर के लिए अच्छी। अगर प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहा है, काले मुंह के लंगूर को केला खिला के आओ, धीरे धीरे सेटल हो जाएगा। ठीक है। ओके। वो करते रहिएगा। और स्पेसिफिक रिलेशनशिप चैलेंज के लिए पूछा था, गाय को चारा खिलाना इज गुड रेमेडी फॉर रिलेशनशिप। अगर उसमें कोई चैलेंज आ रहे हैं, ग्रेजुअली इट विल बी सेटल्ड। कौवे की मैंने बता दी। हाँ, एक और बात, अभी श्राद्ध पक्ष चल रहा है, श्राद्ध जरूर करें।
मिस ना करें। अगर आपको पता ही नहीं है क्या श्राद्ध करना है, किसका करना है, कौन सी डेट पे होगा, कौन सी तिथि पे होगा, हम मिस कर गए, आज तक किया ही नहीं, तो एटलीस्ट 5 मीठे फल, एक एक पीस एटलीस्ट ले लीजिएगा। यानी जैसे मान लीजिए एक बनाना ले लिया, एक एक एप्पल ले लिया, एक आपने पपाया ले लिया, एक आपने चीकू ले लिया, ऐसे 5 मीठे फल ले लीजिएगा और गाय को खिलाना शुरू करें अमावस्या अमावस्या। और श्राद्ध पक्ष में तो जितना ज्यादा खिलाएंगे इट इज इवन मोर बेटर। जितना ज्यादा आप श्राद्ध करते हैं, ध्यान रखिए आपकी कुंडली का चंद्रमा अच्छा होता है। एंड द चंद्रमा इज द प्लैनेट विच इज फॉर हेल्थ, वेल्थ, पीस ऑफ माइंड, प्रॉस्पेरिटी, माँ की ममता, बर्थ प्लेस, आपका कंट्री, ये सब चंद्रमा है। आपका घर चंद्रमा है, आपकी गाड़ी का में भी चंद्रमा का रोल है, आपके बच्चों की एजुकेशन में भी चंद्रमा का रोल है। तो चंद्रमा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए श्राद्ध को बहुत वैल्यू किया गया है। और जस्ट आफ्टर श्राद्ध नवरात्रि आ जाएंगे। नवरात्रों में कन्या पूजन करने से, वैसे तो कन्याओं को खाना खिलाते रहना चाहिए, लेकिन नवरात्रि में कन्या पूजन करने से कितना भी खराब मरकरी हो ठीक हो जाता है। एंड मरकरी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर करियर। बहन, बुआ, बेटी, मासी या साली या ननद, मेल के लिए साली और फीमेल के लिए ननद, इन सब की वेलबींग के लिए कन्याओं को खाना खिलाइए। अपनी बुद्धि के लिए सही सलाह आपको मिले, आप लाइफ में राइट डिसीजन ले सकें, चैलेंजेस ज्यादा ना आए, हेल्थ के इशू ना आए, ब्रीदिंग इशू ना हो, स्किन एलर्जी ना हो, यूरिन इन्फेक्शन ना हो, किडनी से रिलेटेड परेशानी ना हो, उसके लिए कन्याओं को खाना खिलाते रहें। These are standard remedies anyone can do. Anytime you can start, any phase of life you can start, it will always give you good result. ये 5-7 चीजें, 10 चीजें जो मैंने आपको 10-11 चीजें मैंने आपको बता दी है, ये करते रहिए। Gradually सर you'll see all 9 planets will be settled. हाँ जी अमित जी। सर अभी क्या करते हैं, बहुत अमित बढ़िया सर तरह आपकी से आज आपने आवाज बताया। अभी आवाज कट मैं रही है, थोड़े देयर इज सम प्रॉब्लम। आपकी एक आज मिनट आवाज सर, कट रही है, शायद इंटरनेट में इशू है। अभी आ रही है सर आवाज? अभी हाँ बिल्कुल आ रही है सर, अभी लाउड एंड अभी क्लियर। क्लियर है? ठीक ठीक है। अभी 5-6 लोगों के सर कुछ ले लेते हैं सवाल, और उसके हाँ ले बाद लो। फिर मतलब वील अलाउ यू टू गो सर। अभी स्पेसिफिक कुछ मेरे को जो सबके सवालों में जो सबसे ज्यादा वैसा लग रहा है वो वाले ले लेते हैं। हो सकता है उसमें हमें थोड़ी स्पेसिफिक भी पूछना पड़ जाए। मेरे को रिक्वेस्ट है कि जो अब सवाल पूछेंगे उन्हीं में से मैं लूंगा, वही सवाल पूछें जिन्हें अपनी कुंडली पता है, जिन्हें अपना कुछ आइडिया है। जिन्हें कुछ आइडिया ही नहीं है फिर आप मत पूछें, फिर आप अपने डॉक्टर साहब को जाएं और उनको हेल्थ के इश्यूज हैं तो उनको दिखाएं। ठीक है। अभी सर एक का बहुत ही 10 बार आ गया सवाल, शायद पीड़ा बहुत ज्यादा है। घर में बीवी बहुत कलेश करती है, रेमेडी पूछ रहे हैं। उनके बहुत के अंदर बहुत ज्यादा दर्द महसूस हो रहा है मुझे, इसलिए मैंने लिया। हालांकि वैसे तो नॉर्मल क्वेश्चन ही लगता है। तो ये सवाल है, वाइफ से बहुत ज्यादा मतलब चिड़चिड़ापन है वाइफ। गाय को चारा वेडनेसडे वेडनेसडे या फ्राइडे फ्राइडे शुरू कर दीजिए, फ्राइडे फ्राइडे। ठीक है सर। एक वो बोल रहे हैं कि सर रात को रिलेशनशिप नींद। अच्छा इसका क्वेश्चन। हाँ, रिलेशनशिप चैलेंजेस धीरे धीरे, कैरियर और रिलेशनशिप चैलेंजेस धीरे धीरे अपने आप सेटल होते जाएंगे। दूसरा, अगर भाई बहुत झगड़ा कर रही है तो यार कुछ शॉपिंग वॉपिंग करा लो, उनकी पसंद की चीजें करा लो, कुछ खाना खिला दो। फिर भी नहीं सेटल हो रहा तो एक बहुत बड़ी रेमेडी देता हूँ, दही बड़े मंगा के अपने हाथ से वाइफ को खिला दो कभी कभी, या तो बनवा लो या मार्केट से ले आओ। अब आप कहेंगे दही बड़े क्यों, आपने स्पेसिफिकली दही बड़े ही क्यों बोला, तो मैं आपको समझाता हूँ। दही होता है वीनस, बड़ा होता है राहु, उसके ऊपर जो चटनी डलती है वो होता है केतु। और राहु प्लस केतु जब भी मिलता है तो वो वीनस की तरह बिहेव करने लग जाता है, ठीक है, और वो दही में मिक्स हो गया। तो राहु और केतु मिक्स होके दही में चले गए तो वो भी वीनस हो गए। तो जब ये खिलाएंगे अपने हाथ से, चाहे एक चम्मच अपने हाथ से खिलाइए, बाकी वो अपने आप खाती रहेगी, तो धीरे धीरे रिलेशनशिप ठीक होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल और बढ़िया रेमेडी है, इट वर्क्स लाइक मैजिक। और मैं ये मैं आपको
बता रहा हूँ, ये करिए और अमित जी को मैसेज करके बताइएगा ये काम करती है कि नहीं। ठीक है सर। सर एक बोल रहे हैं, एक लेडी पूछ रहे हैं कि रात को नींद नहीं आती, वजन कम नहीं होता। तो दो समस्याएं हैं, नींद भी नहीं आ रही और वजन भी कम नहीं हो रहा। सब नींद नहीं आ रही, उसके ये समस्या तो आजकल बहुत लोगों को है। तो उसका मैं एक बढ़िया रेमेडी देता हूँ। एक लाल कपड़े में रेड कलर का क्लोथ ले लीजिए, उसके अंदर सौंफ को रैप कर लीजिए, चाहे तो उसको चारों तरफ से रेड कलर के थ्रेड से सिल लीजिए, चाहे हाथ से चाहे मशीन से, और उसको अपने बेड के बॉक्स में डाल दीजिए जिसमें आप सोते हैं, सर के नीचे, पैरों की तरफ नहीं, सर के नीचे। बॉक्स नहीं है, तकिए के नीचे, मैट्रेस के नीचे रख दीजिए। मस्त हो जाएगी, धीरे धीरे चीजें ठीक होती जाएंगी। आपको नींद नहीं आने की कई वजह होती है। एक, प्लेनेटरी पोजीशन खराब है। दूसरा, कोई ना कोई चिंता लगी हुई है। ये रेमेडी कर लो, धीरे धीरे चिंताएं उससे मुक्त हो जाओगे, आराम से बढ़िया नींद आएगी। और अगर फिर भी ठीक ना हो तो एक बार डॉक्टर से मिल लेना, कोई हो सकता है कोई और रीजन भी हो। लेकिन अगर प्लैनेट तंग कर रहा है तो दिस इज द रेमेडी। एक समवन इज राइटिंग अगेन अगेन, हेयर थिनिंग, हेयर लॉस, सब जैसे ही पता लगे मुझे बताना, मेरे भी घट गए काफी, यहाँ से गायब हो गया। आई एम आल्सो सर्चिंग दैट रेमेडी। हेयर लॉस मतलब शादी नहीं हुई है तो जल्दी से शादी कर लो, और अगर हो ही गई है तो फिर चिंता का विषय है ही नहीं ज्यादा। नहीं, फिर तो लॉस होना ही है सर, हो गई है तो वाइफ से फिर तो झगड़ा वैसे ही कर अच्छे देंगे खासों का लॉस हो जाता है। सर बहुत लोग ना प्रॉपर्टी का पूछ रहे हैं, तो मैं वो सवाल आपसे नहीं पूछूंगा, पर मैं लोगों को अब ये बताऊंगा कि इस महीने के एंड में, यानी कि जो रिकॉर्डिंग पे भी सुन रहे हैं, अक्टूबर के एंड में हनीश सर के साथ बहुत डिटेल्ड 4 घंटे की प्रॉपर्टी रिलेटेड वर्कशॉप करेंगे। बहुत बेहतरीन होगी, डिटेल्स आप लोगों को बाद में पता चल जाएंगी, पर वो प्रॉपर्टी का जो पी फॉर प्रॉपर्टी नहीं, पूरा का पूरा जो आप सोच सकते हैं, everything will be covered in that, so that will be there। सर मैं एक दो क्वेश्चन और लेने का करूंगा, फिर उसके बाद आई विल अलाउ सर, ठीक है। हाँ uh, जी। मैं देख लेता हूँ कि कौन से के लिए हमें बहुत ज्यादा चार्ट के अंदर नहीं घुसना पड़े। कोई what to do if you get defamation from in-laws even after doing your best, मतलब इन लॉज आपका बहुत इस तरह करें सर, ये कई कॉमन सीधा समस्या है। सीधा प्लेनेट राहु पकड़ लो। ओके जो सर, जो लोग इन लॉ से दुखी हैं, राहु को सेटल कर दो सबसे पहले। जो आपने बताया है, राहु का आपने बताई है रेमेडीज। सीधा राहु ठीक की रेमेडी कर लो उठा के। ठीक है सर। सर सेकंड लास्ट क्वेश्चन जो है वो है कि प्रपोजल्स मिल रहे हैं, मतलब शादी, लेकिन शादी हो नहीं रही, डिलेड शादी, बेसिकली डिलेड शादी। गाय को चारा, फ्राइडे फ्राइडे। फ्राइडे को करना पड़ेगा इसमें। अपने वजन ठीक का 10% मिनिमम। अगर बहुत ज्यादा इशू है तो चला में चले जाइए। ये एक गाय को नहीं खिलाना है, मतलब 100 गाय है, 200 गाय खिला दी, बांट दीजिए, कर दीजिए। ठीक है। बढ़िया रेमेडी, गुड रेमेडी। लोगों के कुछ वास्तु के क्वेश्चंस आ रहे हैं। वास्तु का मैं बताना चाहता हूँ, बहुत डिटेल्ड कंसल्टेशन होती है और डिटेल्ड वो रहता है, उसको नहीं जस्टिस कर सकते हम इस तरह कि जस्ट पूछ लिया, उसमें काफी चीजें देखी जाएंगी। कोई ऐसा सवाल आप पूछ सकते हैं, जैसे कि बच्चों के बारे में पूछ रहा है कोई, अबॉर्शन एंड ऑल, फिर वो बहुत चार्ट के अंदर घुसना पड़ेगा मैडम, तो वो वन ऑन वन। स्पेसिफिक रेमेडी हो जाएगी सर। लेकिन मैं ये जो बच्चों वाली रेमेडी है, मैं आपको एक रेमेडी देता हूँ। कभी कभी मौका मिले ना, ओके आप खुद भी करिए, बच्चों को भी कराइए, सब करिए। बहुत बढ़िया रेमेडी। पानी में थोड़ा कच्चा दूध डाल लीजिए और उससे नहाना शुरू करिए। वन, आपका स्किन का क्वालिटी बहुत अच्छा हो जाता है। पुराने राजा महाराजा आपने देखा होगा, तो वो दूध से नहाते थे। अब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि 20 किलो 30 किलो दूध से आप नहा लो, लेकिन दूध में थोड़ा, पानी में थोड़ा दूध मिला के उससे नहा के अगर आप रब करेंगे तो ग्रेजुअली आपका स्किन का टोन क्वालिटी बेटर हो जाता है। एक बहुत अच्छी रेमेडी है, ऑल फॉर ऑल फीमेल, एंड आजकल तो मेल भी बहुत थोड़े इसके लिए अवेयर हो गए हैं। स्किन का क्वालिटी ना, वन। दूसरा, आपकी कुंडली में चंद्रमा अच्छा हो जाता है, विच गिव्स यू पीस ऑफ माइंड, प्रॉस्पेरिटी। बच्चों को भी करें तो उनका जब पूरी बॉडी पे जब मिल्क जाएगा और उससे रब होगा तो धीरे धीरे उनका चंद्रमा अच्छा होता जाएगा। जैसे जैसे चंद्रमा अच्छा होगा, बच्चों का पढ़ाई में मन लगता है, उनकी फिटनेस ठीक होगी। वैसे आजकल तो हमारा सिस्टम काफी खराब है फॉर हमारी जो आते हैं फूड हैबिट्स आर नॉट गुड। अमित जी एक सेकंड और होल्ड करेगा सर।
कोई पूछ रहा था मुझसे, लिख रहा था हाँ, इसमें कर्ड करके, कर्ड में शुगर आ जाता है, क्या कह रहे कर्ड का हैं? रेमेडी। हाँ, सर कर्ड कुछ इज कोई ना वीनस, नो नो कर्ड नो पूछ नो, रहे थे, कर्ड, कर्ड नहीं करना, कर्ड तो कर्ड अगर कर दिया तो बहुत परेशानी आएगी। हाँ देखो इसमें रिलेशनशिप चैलेंजेस शुरू हो जाते हैं सर, कर्ड अगर गलत शॉर्ट इस्तेमाल हो गई तो रिलेशनशिप चैलेंजेस शुरू हो जाते हैं। मिल्क इज द बेस्ट वन। के बताई जाती है। हाँ बोलिए चार्ट, सर। मैं कह रहा हूँ कर्ड की रेमेडी बताई जाती, बट वो चार्ट देख के बताई जाती है, जनरल रेमेडी में ऐसे नहीं बताई जाती। जनरल रेमेडी में नहीं है। हाँ तो ऐसे मत कर लेना कर्ड की। हाँ, ठीक पर है, अपना वो एक्स्ट्रा आइटम ओके, शुरू हो लास्ट गए क्वेश्चन। कर्ड के चक्कर में, अफेयर अफेयर शुरू हो हाँ गए, लेने की देना पड़ गए। पता नहीं सर, कईयों को कराने में भी इंटरेस्ट होता है किसी को भैया सब करा। जिसको करना है करो, मुझे कोई समस्या नहीं है, अपना राहु देख लेना, क्योंकि ये सर एक डेटोरा राहु, लास्ट क्वेश्चन, अगर राहु जनरल उसको दिलाता है। में आ सकता है, कॉमन बोलिए पूछा अमित जी। जा रहा है, बिजनेस का पूछ रहे हैं कि सर बिजनेस में मतलब फुटफॉल्स नहीं हो रहे, मतलब बिजनेस उतना वो नहीं कर रहा, तो मेरे को तो लगता है जैसे इसमें भी वास्तु इशू या कुछ अलग जनरल रेमेडी भी हो सकती है, सर या जनरल चार्ट पेमेंट देख को के पता उनको चले। दी ना कि बिजनेस में नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़ाने, गाय को गुड़ खिलाओ, गाय को चारा खिलाओ, बढ़िया रेमेडी है सर। एक और बिजनेस के लिए एक अच्छी रेमेडी दे देंगे, अगर आपके बिजनेस में चैलेंजेस आ रहे हैं और वास्तु की अगर आप बात करो, तो आपके घर, आपके बिजनेस का नॉर्थ पूरी तरह से डैमेज है, बुरी तरह से। ओके सर। अगर कस्टमर या अपॉर्चुनिटी इज ए चैलेंज इन योर लाइफ, इफ यू आर इनटू बिजनेस, कस्टमर नहीं आ रहा है, इफ यू आर इनटू जॉब, अपॉर्चुनिटी मिल रही नहीं मिल रही है आपको, अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती या उसमें चैलेंजेस आते हैं, सीधा जाके अपने घर के नॉर्थ को देख लीजिए, वहां पे परेशानी पक्का मिलती। ठीक है सर, अब ये बिल्कुल लास्ट सवाल सर, क्योंकि बहुत आ गया, इसके बाद बिल्कुल नहीं। लास्ट सवाल सर, जैसे सीए वालों का बहुत आता है एंड इट इज रिलेटेड विद पढ़ाई, कि एग्जाम नहीं निकल रहे, कॉम्पिटेटिव एग्जाम या सीए का एग्जाम, या बार बार एग्जाम दे रहे हैं, मतलब देखो पढ़ाई तो करनी पड़ेगी हर एग्जाम निकलने के लिए, बट अगर मान लो बार बार नहीं निकल रहे सर, तो क्या मतलब करें, एग्जाम पे एग्जाम, क्योंकि बच्चों का आजकल आदत होगी एग्जाम पे एग्जाम देने की। सब एक तो वो दूध से नहाने वाली रेमेडी बहुत बढ़िया कंसंट्रेशन की रेमेडी है, ठीक है सर। ठीक है। और ठीक है। उसके अलावा अगर आप सीए की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब दैट ओनर इज मरकरी, मरकरी को ठीक करिए, नॉर्थ का डायरेक्शन ठीक करिए, मरकरी को ठीक करिए, कंपटीशन में चैलेंजेस आ रहे हैं, कंपटीशन क्लियर नहीं हो रहा, नॉर्थ के डायरेक्शन में दिक्कत है, एक तो वास्तु की बात होगी। अब ज्योतिष की बात करें, गाय को चारा खिलाते रहिए, गाय को सब पवित्र माना है, सारे देवी देवता उसमें, तो आप गाय को खाना देंगे, सारे देवी देवताओं तक पहुंचेंगे, सारे देवी देवता शांत हो जाते ठीक हैं है सर। ग्रेजुअली। इसलिए सर गाय को सबसे ज्यादा वैल्यू किया है हमारे धर्म में। सर थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग सर, 10-12 मिनट मैं बात कर लूंगा लोगों का, कुछ कुछ और चलता रहेगा, कर देंगे सर। मेरी दो चीजों की रिक्वेस्ट है अगले अगले एक के लिए, तो एक तो अपना ब्लैंक चार्ट वाला जो है ना सर, वो लोगों को समझाने के लिए, कोर्स तो आपको पता है सर बड़ा है, वो काफी 16-17 वो, लेकिन वो बहुत ही पॉपुलर कोर्स है आपका, उसको समझाने के लिए इटसेल्फ मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर आप अगले संडे या कुछ 1-2 घंटे का टाइम निकाल सकते सर, एंड वो बिल्कुल प्लान कर लेते मतलब ठीक है, मैं हालांकि थोड़ा सा उसको लोगों को बताऊंगा, इसमें भी बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। एक वो है, दूसरा सर रियल एस्टेट का सर, मेरा अपना पर्सनल रियल एस्टेट का भी रहता है सर, एंड रियल एस्टेट में इतने सवाल पूछे हैं सर, मैं कुछ आपको बताता हूँ, जैसे प्रॉपर्टी ले नहीं पा रहे, प्रॉपर्टी ली थी कहीं फंस गई, इनहेरिटेंस की प्रॉपर्टी है मिल नहीं रही, ठीक है, प्लॉट ले रखा है मकान बन नहीं रहा, मतलब मकान बन नहीं रहा मतलब पैसे भी हैं, पर पता नहीं घर में इस तरह का सीन रहता है कि मकान बन नहीं रहा, ठीक है, प्रॉपर्टी बिक नहीं रही, ठीक है, इस तरह मेरे पास 10 से 12 इतने पॉपुलर क्वेश्चंस हैं कि जो लोगों को, वो तो खैर मैं वैसे अपनी दूसरे वाली कंसल्टेशन करके हेल्प हेल्प करने की कोशिश करता हूँ, बट इसमें एस्ट्रोलॉजिकली आज तक कहीं भी किसी प्लेटफॉर्म पे कोई वर्कशॉप कंडक्ट नहीं हुई है, नहीं किसी ने कुछ बताया, उसको जर्नली एक आधे टॉपिक में बता दिया चलते फिरते, बट एक डेडिकेटेड 4 घंटे का अच्छा समझाना हुआ नहीं है। तो मेरा रिक्वेस्ट है सर कि इस महीने के एंड में अगर अपना जैसे संडे 29 अक्टूबर के आसपास, जब भी वो लास्ट संडे के करीब है, तो अगर आप थोड़ा उसका प्रिपेयर कर लें सर, क्योंकि वो आपके पास है, वो मेरे को हैं। पता है।
थिंग रिक्वेस्ट है कि कर लें। प्लान कर लेते हैं, उसके हिसाब से ऐसे प्लान कर लेते हैं कि किसको जमीन लेके बनाना चाहिए, जमीन सूट करेगी, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, किसी को बनी बनाई प्रॉपर्टी में करना चाहिए, किसको जो कॉर्नर अंडर वाली लेनी कंस्ट्रक्शन, चाहिए, किसको टी जंक्शन वाली बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, कॉर्नर नहीं लेनी चाहिए, किसको ठीक है ईस्ट फेसिंग लेनी चाहिए, किसको वेस्ट फेसिंग लेनी चाहिए, प्रॉपर्टी का शेप क्या होना चाहिए, डायमेंशंस क्या होने चाहिए, इसके बारे में भी बता देंगे। सर बिल्कुल, मुझे लग रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है बहुत पॉपुलर होगा, बिकॉज़ मेरे चैनल पे भी मेरे से जुड़े लोग भी रियल एस्टेट में भी, बिकॉज़ ये बहुत है। एंड फिर मेरा मेरा जैसे मैं वैसे कंसल्टेशन में क्लेम करता हूँ मैं सबसे ज्यादा अच्छा जानता हूँ, ये वाला एस्पेक्ट मेरे को भी सीखने को मिलेगा सर, मैं भी सीखने में बहुत क्यूरियस हूँ इस चीज को। प्लस ये आने के बाद तो जो मैंने अलग से एक रियल एस्टेट का वैसे कोर्स बनाया हम्म हुआ है मैंने, ज्योतिष का नहीं है सर, वो नॉर्मल वाला है, हम्म बाकी चीजों का उसके साथ। तो इस चीज की कमी है, और वो लाइव आप 10-12 महीने बाद ही होता है सर, वो साइकिल है कोर्सेज का, तो लाइव में जुड़े। और दूसरा, अभी लोगों ने देखा होगा, मतलब मैंने रिक्वेस्ट करी है, मैं सर को भी थैंक यू बोलना चाह रहा हूँ, और आप लोग नोटिस भी करेंगे, कुंडली मिलन वाला हमारा हुआ था सर, आई एम सो थैंक यू, आपने इतने कम चार्ज पे दिया। अभी लोग जो साइट पे जाके देख रहे हैं और बाद में सो के जाग रहे हैं, वो प्राइस 5 गुना हो रखा है। जब उनको ये बताया था कि भैया बहुत सब्सिडी वाला मिल रहा है, तब लोग, कई लोग होते हैं ना, हाँ ठीक है स्टोरी सुना रहा है, जैसे रियल एस्टेट में भी कई बार बोला जाता है भी खरीद ले रेट बढ़ जाएगा, सब लोग कहते हैं अरे तू स्टोरी सुना रहे हो, कुछ नहीं बढ़ता। तो वही लोगों को बताना है कि रिकॉर्डिंग के रेट महंगे मिलेंगे, लाइव के सस्ते हैं, जो मेरे थ्रू सर से मैं रिक्वेस्ट करके सब्सिडी करके ला रहा हूँ सर। थैंक्स सर, हनीश सर फॉर ज्वाइनिंग सर आज। आप बहुत बढ़िया रेमेडीज बताई सर। एंड अगले हफ्ते फिर आई विल अगेन रिक्वेस्ट यू फॉर दैट ब्लैंक चार्ट सर। बाकी अभी मैं कुछ लोगों के क्वेश्चन चल ही रहे हैं, वो मैं डाउट्स ले लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। ठीक बाकी है। आप लोग सारे के सारे मेरे पे अब डाउट्स वगैरह लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। ओके थैंक्स सर, अ लॉट। ओके ओके, बाय बाय। थैंक्स सर। ओके ओके ओके। अभी बहुतों के कुछ डाउट्स आ रहे थे, मैं सारे ही क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, एक कोई मुझसे बार बार पूछ रहा था, 150 बार पूछ चुका हूँ, कैंसर की बता दे। कई चीजों की इतनी नहीं मिलती भाई, अगर ये हर चीज की रेमेडी है तो फिर तो अमृत में कुछ जाएगा ही नहीं। ठीक है, कई बार आपको समझ में आना चाहिए, एस्ट्रोलॉजर मैं अपनी कुछ ओपिनियंस बताता हूँ समटाइम्स। एंड जो मेरा स्टाइल है, ठीक है, मैं, आप जानना चाहते हैं तो आप बताएं, ठीक है, आप जानना चाहेंगे जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, आप बताएं जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, क्या आप जानना चाहेंगे? इंटरेस्टेड हैं 5-10 मिनट बिताने के लिए? क्योंकि मैं भी कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा। सुनो, एक वकील होता है, उसके पास एक आदमी आता है और कहता है कि भाई मैंने ऐसे कांड कर दिया, रेप कर दिया। अब वो कांड तो गलत किया है, वो आके बता रहा है, क्या उस वकील को उस इंसान को डिफेंड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, येस और नो में? सबके ओपिनियन है, ये बहुत, ये रेमेडीज ऐसे ही हैं, आप समझे? पुण्य लिया जाता, फिर पैसे मिलेंगे। कसाब को भी तो डिफेंड किया गया था ना, नहीं किया गया था? कसाब ने 200 आदमी कैमरे पे मार दिए, दुनिया को पता था, ओपन एंड शट केस चला ना उसका भी, कोर्ट का केस। तो बहुत लोग बोल रहे हैं नहीं करना चाहिए, कोई बोल रहा है यस, तो यानी कि यही यही आ गया ना, कंफ्यूजन आ गया ना भाई। यही आप में से कुछ बोल रहे डिफेंड करना चाहिए और कुछ कहते नहीं करना चाहिए, आ गया ना डिफेंड। अब आप बताओ, वो आपको 10 करोड़ रुपया दे रहा है, आप वकील हैं, किसी ने गाड़ी चला चढ़ा दी 6 लोगों के ऊपर रात को, ठीक है, तो कोई बोलेगा, वकील जो केस लेगा वो बोलेगा कि यार चढ़ा दी तो डिफेंड तो ट्राइंग टू टीच यू पीपल अंडरस्टैंड। भाई फुटपाथ क्या सोने की जगह है? ओके, अभी टाइप करें आप, फुटपाथ क्या सोने की जगह है? फुटपाथ क्या सोने की जगह है? फुटपाथ सोने की जगह नहीं है, लेकिन फुटपाथ गाड़ी चलाने की भी तो जगह नहीं है। आप समझ रहे हैं? तो ये है खेल। समटाइम्स द क्लाइंट हैज टू जस्ट सफर, बड़ा रो रहा है, अब उसको जब इस लाइफ में कुछ गलत करता है वो, तो उसको पता रहता है कि मैंने किया है, जैसे वो तो पता है,
पर कई कांड 20 साल, 30 साल, 40 साल पहले करे, एक का प्रमोशन नहीं हो रहा, प्रमोशन के लिए आया है। अब उसको आपने बोला कि यार 28 साल पहले तूने किसी लड़की को शादी का वादा करके उसके साथ सेक्स किया था एंड संबंध बनाए थे बिना शादी करे और उसको यूज किया था। वो बोल रहा है हाउ इज इट कंसर्न, मेरे को आप प्रमोशन का बताएं। बोले बाय बाय टाटा, इसीलिए भुगत रहा है तू, जा टाटा बाय बाय। अब रेमेडी बता दो। मत ठीक है। सो दिस इज हाउ इट इज आल्सो समटाइम्स, यूर अंडरस्टैंडिंग, समटाइम्स इट इज जर्नल। जो ये रेमेडीज अभी दी गई हैं, आप इनको ऐसे समझ सकते हैं पैरासिटामोल है, आपको स्टेरॉइड अलग से पैसे खर्च करके मिलते हैं, ठीक है, अंडरस्टूड। आपको स्टेरॉइड जो है, 1 मिनट रुकिए, मैं एक चीज करता हूँ, आई विल डू समथिंग, somebody was saying about the internet ना, 1 मिनट रुकिए, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, सुनो। वन ऑन वन कंसल्टेशन लेनी है, मैं नहीं करता, बहुत कम रेयर करता हूँ, हनी सर से, ठीक है। अभी वी कैन स्टॉप द रिकॉर्डिंग एक्चुअली। अभी मैं आपको जो ब्लैंक चार्ट प्रिडिक्शन वाली चीज है उसको बताने वाला हूँ, वो शो स्टॉपर है। आपने जो मेरे कोर्सेज अटेंड करे हैं किसी लोगों ने, कैन वी स्टॉप द दिस थिंग, ओवर थिंकिंग कैसे स्टॉप करनी है, मैं हैप्पीनेस कोर्स 2 में सिखा रहा हूँ। हर चीज को हम एस्ट्रोलॉजी में नहीं घुसेड़ेंगे। somebody saying ओवर थिंकिंग है, लोनलीनेस को कैसे काम करें और कंसिस्टेंसी कैसे बढ़ाएं, ठीक है। तो वी विल स्टॉप द रिकॉर्डिंग, 1 सेकंड आप होल्ड करें।